तो एपिसोड 561 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गेट सीनर है ना, यान के उसका जो स्किल है उसके बारे में काफी अच्छे से डिटेल में समझाता है। यान के भी सुनते कहता अच्छा तो अच्छा ऐसी बात है क्या। सीनियर यहाँ पे कहता है अरे यार हम लोग भी किसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने लगे, हम लोग उसके बारे में वो पोर्टल के बारे में यहाँ पे बातचीत करते ना। हाँ तो पोर्टल के बारे में यहाँ पे बातचीत करते। तो जैसा मैंने बोला था भाई वो गेट सीनियर और डिवाइन हाउस के प्लस मेरे जो बॉर्डर के एरिया में यहाँ पे था, तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम यहाँ पे जाके अंदर चेक करें। इसलिए उसने अपनी टीम बनाई, मैंने अपनी टीम यहाँ पे बनाई और हम यहाँ पे गए कि अंदर जाएंगे कोई कमाल के यहाँ पे चीज मिलेगा तो हमारे यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन सामने सोचा का भाई इतना डेंजरस था कि हम यहाँ पे क्या बताए, हमारे ढेर सारे बंदे यहाँ पे भाई मर गए। उसके बाद सामने सोचा भाई अलग अलग काम करने से अच्छा ना एक काम करते भाई साथ में यहाँ पे आ जाते हैं, साथ में मिलकर हम काम करते। तो हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे काम किया, लेकिन तो भी हमारे हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं लगा और वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस था। और जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे जान बचा के ऐसे निकले थे। यान के बोलते अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट इतना डेंजरस है, जो सुनते गेट सीने बोलते तो जितने यहाँ पे सोच सकते ना ये उससे भी ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजर था। और हम लोग जैसे यहाँ पे गए थे ना तो हमें वहाँ पे लिखा हुआ भी कुछ ऐसा दिखाई दिया। लेकिन एक कमाल की बात बता दूं, हम जो मोस्ट लोग हैं ना लिखने के लिए कोई वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं करते, हमारा लिखने का तरीका एकदम अलग ही रहता है। तो सामने से लेकिन वो लिखने का तरीका एकदम अलग था जो हमें वहाँ पे मिला था। यानी हम मोस्ट लोगों ने लिखा नहीं था, किसी मोस्ट ने लिखा नहीं था। जो सुनते यान के बोलते तो इंसानों की लिखावट होगी ना, जो इंसान लोग लैंग्वेज यूज करते वैसे में लिखा होगा। जो सुनते कहते ना वो इंसानों का भी नहीं था बल्कि वो डेमोन्स लोग का यहाँ पे था। उसके बाद से भाई हमें दिखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या लिखा है। सामने से बस हमें मालूम है लिखा हुआ है डेमोन लैंग्वेज यहाँ पे लिखा पड़ा है। उसके बाद से जो डिवाइन हॉक्स है ना वो अपना आराम से वहाँ पे गेट पे प्रोटेक्शन कर रहा है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, किसी और को घुसने ना देंगे। और मैं यहाँ पर आ गया भाई और भी ऐसे साथी लोग को ढूंढने में जो हमारे यहाँ पे उसके बारे में पता करने के लिए मदद करेगा। जो सुनते यान की बता अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया मदद करने के लिए, या लॉजिकली बोला जाए तो तुम्हें मुझसे ज्यादा काम ना होकर जो मेरे साथ यहाँ पे सीनियर लिए कि भाई वो डेमोन है तुम्हें उससे यहाँ पे काम है ना। जो सुनते वो भी हंसते हंसते कहता है अरे यार तुम तो वाकई में बड़े तेज हो, घंटा तेज भाई, इतना सा दिमाग लगाने को तेज यहाँ पे कहा नहीं जाता। लेकिन तो भी तुझे यहाँ पे मालूम चल गया। हाँ सामने से जो सीनियर है तेरी उसके साथ में मुझे यहाँ पे काम है। तो सामने से वो डेमोन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बता सकती है। सामने से सीनियर भी कहती है हाँ हाँ बताओ भाई क्या लिखा था। तो सामने से यहाँ पे शब्द लिख के दिखा दे कि अभी ये क्या लिखा है डोंट नो, लेकिन सामने से ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये भी देखती है और देखती कहती है अच्छा अरे हाँ ये वाकई में ऐसी चीजें हमारी डेमोन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे समझ सकती हूँ। जो सुन दो कहती क्या बात करी हो सच्ची में, फिर बताओ यहाँ पे क्या लिखा है। जो सुनते सीनियर कहती इसमें जो चीज लिखा ना वो मेरे ख्याल से ना जो सेक्ट लोग रहते हैं ना सेट है ना अपने उस एरिया में लगाते हैं जो एरिया में यहाँ पे जाना मना है। इसका मतलब होता है वार्निंग। हाँ वार्निंग यानी भाई मत जाओ वरना भाई तुम्हारे जान के ऊपर खतरा आ सकता है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। सामने से ये आन के कहते एक समय अगर वहाँ पे डेमोन लैंग्वेज में लिखा था यानी भाई वो डेमोन लोग ने यहाँ पे पोर्टल बनाया होगा और डेमोन लोग तो भाई अपने डेमोन एरिया में पोर्टल बनाएंगे। फिर आपके मॉन्स्टर के एरिया में कैसे यहाँ पर आ गया। जो सुनते यहाँ पे ग्रेट सीनियर बताता है देखो भाई जो पहले यहाँ पे डेमोस थे पुराने टाइम पे भाई एंशियंट टाइम पे उस समय डेमोस लोग बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे भाई। उनका जो गॉड यहाँ पे था ना द ग्रेट डेमन गॉड भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके अंडर में रहते बारे में डेमोन समझो भाई 90% एरिया में यहाँ पे राज करते थे। लेकिन जैसे उनका ग्रेट डेमन गॉड गया ना उसके बाद से धीरे धीरे जो भी डेमोस लोग थे ना कमजोर पड़ने लगे और उनका जो एरिया ना बाकी कुछ एरिया इंसान लोग ले लिया और कुछ एरिया यहाँ पे मॉन्स्टर लोग ले लिए। यानी ये जो एरिया ना हमारा ये मॉन्स्टर एरिया हो सकता है ये पहले किसी डेमोन के साथ यहाँ पे बिलोंग करता होगा, लेकिन अभी हमारे यानी हम मॉन्स्टर के साथ अब जाके यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इस तरह शायद ये पोर्टल यहाँ पे ऐसा रह गया। जो सुनते यान के बोलता ओके तो अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया। तो सामने से गेट सीनियर ये भी कहता है अच्छी बात है समझ आ गया। और एक बात मैं तुझे यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ ये जो भी यहाँ पे लिखावट होगा ना जिसने यहाँ पे लिखा होगा वो पक्का कोई डेमन बंदा होगा और सामने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक बंदा रहेगा कि भाई सामने से हमें भले समझ नहीं आया क्या लिखा है लेकिन हम ऐसे देख रहे थे, हम पढ़ने की पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और जैसे हम ऐसा कर रहे थे ना हम लिखावट से अंदर से ना मर्डरस हो रहा है यानी भाई मार डालूंगा खत्म कर दूंगा इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा था। और जबकि पक्का ना हजारों साल पहले यहाँ पे लिखा गया होगा यानी हजारों साल पहले किसी कमाल के बंदे ने लिखा होगा जिसके अंदर से अभी भी इतना डेंजरस हो रहा है महसूस हो रहा है। यानी लिखने वाला बंदा तुझे आइडिया भी है कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, समझ गया ना। जो सुनता ये कहता हाँ भी समझ तो मैं यहाँ पे गया लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो आके में आप खुद बता रहे हो भाई वो जगह इतना डेंजरस है इतने कमाल के बंदे ने लिखा था ये था वो था, तो भी सामने से भाई आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो उसके बारे में पता करना चाहते इग्नोर मार को छोड़ दो वन आगे चल के और डिफिकल्टी आ गया। तो जो सुनता ही सामने से गेट सीनियर कहता है अरे यार तू इतना स्मार्ट होके भी तू इतना भी दिमाग नहीं लगा सकता। फॉर एग्जांपल मान लो वो पोर्टल भाई मेरे एरिया में ओपन ना होके तेरा जो होली लैंड के एरिया है उसमें ओपन होता तो सामने से क्या करता तू जाके एक्सप्लोर करता ना उसके बारे में पता करता ना। हाँ जो सुनते यान के बोला ये बात तो आपने ठीक बोला मेरे एरिया में होता तो मैं सामने से करता। जो सुनते गेट सीनियर बोलते ये एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे एरिया में ओपन हुआ इसलिए हमें भी सामने से बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा एक और रीजन है जो कि पहले रीजन से यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है क्या ना दुनिया में भले यहाँ पे इंसान के सबसे ज्यादा एरिया आते हैं उसके बाद डेमोन्स की आती है और उसको
बोलता है मॉन्स्टर का आता है, मॉन्स्टर का एरिया यहाँ पे सबसे कम आता है। और प्लस सामने से भाई जैसा मैंने बोला भाई खतरा है, तो हो सकता है जो खतरा है ना पोर्टल का धीरे धीरे ऐसा बढ़ जाएगा, और जैसे बढ़ जाएगा हो सकता है हमारा जो पूरा एरिया ना भाई मेरा एरिया प्लस वो डिवाइन हाउस का जो एरिया भाई बर्बाद हो जाएगा। तो हम सारे बंदों को ना लेकर दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन हम मॉन्स्टर लोग का तो एरिया पहले से कम है, हो सकता है दूसरे एरिया के लोग हमें अपनाए ना, हमें धक्के बाहर के निकाल दे, ना मॉन्स्टर वाले अपनाएंगे, ना इंसान अपनाएंगे, ना डेमोस यहाँ पे अपनाएंगे। तो सामने से बाई चांस खतरा बढ़ने से पहले हम इसे यहाँ पे रोकना चाहते, तो ये रीज़न है। तो समझ गया ना, इसलिए सामने सामने मदद चाहिए, और बेसिकली हम इसकी मदद चाहिए भाई तुम्हारी सीनियरली की। तो सुनो सीनियरली यार, आप हमारी यहाँ पे मदद करोगे ना। जो सुनते ये कहती है भाई मुझसे यहाँ पे मत पूछो, जो यहाँ पे मेरे मास्टर यान के ना उनसे पूछो, अगर वो हाँ बोलेंगे तब, वो ना बोलेंगे तब। तो सामने से गेट सीनियर यान के एकदम प्यार से देखने लगता है, अरे भाई अरे हाँ बोल दे भाई, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ भाई, दिल से बोल लगेगा तो यहाँ पे रिजेक्ट मार देगा, तो अरे हाँ बोल दे यार प्लीज हाँ बोल दे। तो सामने से आराम से यान के कुछ नहीं बोलता, सोच रहा है और खाली यहाँ पे सोचे जा रहा है, और सामने से यहाँ पे कुछ नहीं खाली यहाँ पे सोचे पड़ा है। यहाँ पे कहता भी कह रहे यार जैसा आपने यहाँ पे बोला, वो पोर्टल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, आपके ढेर सारे बंदे यहाँ पे मारे गए, आप भी मुश्किल से जान बचा के ऐसे निकले थे। तो सामने से अगर मैं यहाँ पे गया तो यार सामने से समझो भाई मेरी भी यहाँ पे जान निकल जाएगी, और यहाँ पे मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनते गेट सीने कहता है सबसे पहली बात तुझे बुला कौन रहा है भाई, मैंने तुझे आने को बोला नहीं ना भाई, मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बुला रहा। अरे जो तुम्हारी सीनियर है ना, मुझे उनसे काम है, बस मैं उनको चाहता हूँ भाई वो मेरे साथ यहाँ पर आए, और तुम हम आराम से भाई हमारे ये जो घर है भाई घर में यहाँ पे रहना भाई पूरा, मैं सामने से तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंतजाम करा दूंगा। तुझे यहाँ पे रुकना तो आराम से रुकना, अगर तुझे यहाँ पे नहीं रुकना तो सामने से तू यहाँ से जा भी सकता है अपने होली लैंड में, सामने से हम तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस ये जो सीनियर है ना भाई उसको साथ मतलब उसको हमारे साथ यहाँ पे आने का ऑर्डर दे दे। जो सुनते यान के बोलते ना ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यान का ही बोलता है कि सामने से मैं सीनियर के साथ यहाँ पे आया था, तो मैं सीनियर के साथ यहाँ पे वापस जाऊँगा, उसको यहाँ पे छोड़ के आपके साथ बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। जो सुनते गेट सीना भी कहता है अरे यार तेरी माँ का भाई सामने से कंडीशन भाई तेरी पक्का कोई ना कोई यहाँ पे कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन हम यहाँ पे पूरा करेंगे तभी जाकर तो यहाँ पे उसको आने का परमिशन देगा। तो बोल भाई तेरी यहाँ पे क्या कंडीशन है। जो सुनता ही सामने से यान के बोलता क्या ही कंडीशन में यहाँ पे रखूँ भाई, आपके पास ऐसा है क्या जो यहाँ पे मांगू, जो आपका आपने खुद बोला भाई आपका मॉन्स्टर एरिया बहुत ही ऐसा कम एरिया है, ऊपर से यहाँ पे भाई कुछ खास भी ऐसा नहीं है, बस आपके पास ना कुछ यहाँ पे कमाल कमाल की जड़ी बूटी मिलती है। लेकिन क्या है ना भाई कुछ समय से 1-2 महीने से भाई जो मेरा अल्केमिस्ट का काम इतना अच्छे से चल रहा है कि मेरे पास है ना जड़ी बूटीज की भी यहाँ पे कमी नहीं है, यानी सारी चीज़ें तो भाई मेरे पास है जो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो आपसे भला यहाँ पे मैं क्या ही मांगू। सीनियरली से यहाँ पे कहता है तुम जाना चाहोगे क्या। सामने से सीनियरली कहती है आपकी मर्जी, अगर आप मुझे भेजेंगे तब मैं जाऊंगी, अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। जो सुनते यहाँ की बोलता अच्छा मेरी मर्जी, तो मैं सामने से तुझे भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे जा सकती है। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन सामने से गेट सीनियर बोलता हाँ तो बता भाई तेरी कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ना। जो सुनते यहाँ की बोलता अगर बाई चांस मानो मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ भाई मेरी कोई कंडीशन ही नहीं, तो मेरी बात का विश्वास करोगे। जो सुनते कहते ना मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई कंडीशन तो यहाँ पे पक्का होगी। जो सुनते यहाँ की बोलता हाँ है। तो सामने से कंडीशन ये है कि तुम्हारे पीछे जो यहाँ पे चाय दे खड़ी है ना यार कभी मुस्कुराते नहीं है, बस एक बार ना प्यार से यहाँ पे मुस्कुरा दे। जो सुनते चाय दाई का गुस्सा थे कि साले भाई अपने औकात में यहाँ पर है। ये भी चिल्लाता गेट से कि भाई साले तू क्या कुछ ही बकवास कर रहा है। ये आन के बोले सॉरी मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल से यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और वाकई में मेरी कोई कंडीशन नहीं है। और सामने से मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ सीनियरली के साथ, तो चलो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वहाँ पे चलते हैं। ये भी कहते ओके ठीक है भाई तो चल, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के तैयार हो जाता है भाई सीनियरली के साथ यहाँ पे जाने के लिए। तो आराम से लोग उड़ के जाने को निकल जाते हैं, और पीछे से ये जो थी क्या नाम था भाई शायद वो अभी भी गुस्से में थी, पिछले एपिसोड में देखा था उसको जो उंगली यहाँ पे यान के ने किया था। तो सामने से यहाँ पे जो ये था ग्रेट सीनियर वो यान कैसे कह देखो भाई चाय देखो ऐसा उंगली करके परेशान बिल्कुल मत करना, अरे बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, समझ गई ना, तो समझ गया ना। ये भी यहाँ पे कहता या मैं समझ गया, आके उंगली करके मैंने अपने पैर पे यहाँ पे कुठारी मार लिया, मैं पीछे से यहाँ पे ना मर्डरस और यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। उसको पक्का इतना गुस्सा है कि चाहे तो मेरी जान भी निकाल सकती है। ये भी सामने से यहाँ पे कहता है यस यू आर राइट। वो इसी टाइप के लड़के कभी कभार ना मुझे खुद उसको संभालना, उसे ऐसे मतलब अच्छे से रखने में थोड़ा सा मेरे को भी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, इसलिए सामने से मैं भी कभी उसको उंगली करने नहीं जाता, और तूने सामने से यहाँ पे उंगली कर दिया। ये सामने से यार के बोलते यार मानना पड़ेगा आपको, आई डोंट नो सामने आप ऐसी लड़कियों को यहाँ पे संभाल कैसे लेते हैं। जो सुनते ये कहता भी ऐसी वैसी से क्या मतलब भाई, वो लड़कियाँ इसी टाइप के यहाँ पे रहती है। सामने से मुझे तेरा बात यहाँ पे समझ नहीं आता, तेरे सबॉर्डिनेट्स यानी जैसी तेरी सीनियर हो गई
तेरे इतने लॉयल के सामने से भाई तेरे बिना यहाँ पे मतलब जाने को तैयारी नहीं है, तू यहाँ पे हाँ बोलेगा तो यहाँ पे जाएगा। सामने से थोड़ा सा इसको भी बुरा लगता है सीनियरली को, यान के सामने से कहते कुछ नहीं बस मैं हूँ ऐसा के सामने से मेरे सारे के सारे बंदे मेरी बात मानने के ऊपर यहाँ पे तैयारी हो जाते हैं। वो भी कहता है चल साले कभी ने तूने पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो किया होगा। उसके बाद है ना यहाँ पे शायद 1 के 2 या शायद 3 दिन, हाँ 3 दिन यहाँ पे लग जाता है। और 3 दिन बाद फाइनली जो पोर्टल के एरिया है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यान के भी देखता हूँ माई गॉड भाई ये तो वाकई में बहुत ही बड़ा पोर्टल है। कन्फर्म करता है पूछ के कि हाँ भाई ये वाकई में वही पोर्टल है ना, ये कहता है या वाकई में ये वही पोर्टल है। वहाँ पे जो डिवाइन ऑक्स था भाई दूसरा गेट सीनियर उसके पास यहाँ पे पहुँचता है। जैसे वहाँ पे पहुँचता है डिवाइन ऑक्स देखे इस वाले से कहता है अबे साले भाई तूने कितना टाइम यहाँ पे लगा दिया, मैं कितना ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियस हो चुका था भाई तू वाकई में बंदे को लेके आ पाएगा फिर नहीं लेके आ पाएगा। सामने से भी कहता है सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया भाई एक कमाल के बंदे को ढूंढने में जो हमारी यहाँ पे मदद कर सके, लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया और मैं यहाँ पे लेकर आ गया। लेकिन सामने से खाली 7 से 8 ही दिन हुआ भाई, इतने में तेरी किस बात की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहते हैं वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ तो मदद करने के लिए तो ये दोनों के यहाँ पर लेकर आ गया। ये जो लड़की यहाँ पर डेमोन चलेगा ऊपर से 7 लेवल की है परफेक्ट, लेकिन ये लड़का भाई ये लड़के को तो यहाँ पे क्यों लेकर आ गया। आई मीन ये लड़का इस सामने से 7 गेट पे यहाँ पे गया नहीं है तो सामने से यहाँ पे क्या तो इसको यहाँ पे मरने के लेकर आ गया। सामने से गेट सीनियर कहता है अपने वाला अरे ना यार सामने से तो बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करता। मालूम है ये बंदा भी 7 गेट पे यहाँ पे गया नहीं है, लेकिन ध्यान से वैसे ऑब्जर्व कर उसके बाद से ना कुछ यहाँ पे तुझे इंटरेस्टिंग मालूम चलेगा। ये भी कहते हैं इंटरेस्टिंग मालूम चलेगा, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग मालूम चलेगा। तो सामने से यान के आसपास ऐसे घूमता है और महसूस यहाँ पे करता है और कुछ उसी महसूस होता है जैसे महसूस होता ना हिल जाता है, कहता है बाप रे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। सामने से गेट सीने कहता है क्या हुआ मालूम चल गया ना, महसूस हुआ ना, वो कहता है हाँ महसूस हुआ। इसके अंदर से ना जो मॉन्स्टर की हुआ यानी जो मॉन्स्टर एनर्जी ना भाई जो कि हम मॉन्स्टर्स में रहती है वो इसके अंदर से महसूस हो रहा है। प्लस ना ये हमारे वाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर है भाई, ऐसे कैसे ये तो कि इंसान है ना। जो सुनते गेट सीने कहता है ये तूने फाइनली यहाँ पे नोटिस कर लिया, अब सामने से ध्यान से नोटिस कर भाई हो सकता है इसने ना सॉल बीस्ट नाम की भी स्किल वगैरह किसने प्रैक्टिस किया ये उसके चक्कर में यहाँ पे हो सकता है। ये भी कहता है क्या बात करे सच्ची में। सामने से यान कैसे पूछता भाई बता कौन सा स्किल है, तो अपने स्किल यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखाता है। तो सामने से देख के डिवाइन ऑक्स वाला यहाँ पे गेट सीने खुश होता है और यान कैसे कहता है क्या बात भाई आ जा भाई यहाँ पे गले लग जा। जैसे तेरे पास यहाँ फ्री टाइम होगा ना कभी अपने एरिया में भी आना, आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पानी पियेंगे। और ये आन के वैसे काफी ज्यादा कस कैसा टाइट से पकड़ लेता है। सामने से यहाँ पे इसका भी दम घुटता है, अरे बाप रे अंकल जान यहाँ पे छोड़ दो। अपने वाला ग्रेट सीनियर कहता है हाँ लेकिन मेरे दोस्त भाई एक बात यहाँ पे सामने से बता दूं, जो यहाँ पे ये स्किल यहाँ पे करता है उसमें तेरा भी एक पूर्वज यहाँ पे आता है, एक डिवाइन ऑक्स इसमें भी यहाँ पे आता है। तो सामने से तूने इसके स्किल का अच्छे से ऑब्जर्व किया ना तो तुझे भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें जानने का मौका मिलेगा और तेरा इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, तेरा यहाँ पे फायदा भी हो सकता है। लेकिन हाँ एक बात यहाँ पे बता दूं, ये लौंडा ना यान के नाम है एक नंबर कमीना लीचर नीचे गिरा हुआ आदमी है। सामने से अगर इसके द्वारा तुझे फायदा मिलेगा ना तो इसको भी तेरे द्वारा यहाँ पे फायदा चाहिए। और सामने से ये तुझे ना छुल्लू वाली यहाँ पे फायदा देगा, लेकिन तुझसे यहाँ पे पहाड़ बड़ा फायदा तुझसे लेगा, समझ गया ना। इसलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार यहाँ पे सोच लेना। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, छोड़ो भाई इससे दूरी रहता हूँ। फिर सामने से अपना ग्रेट सीने कहता है ओके ठीक है ये सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, अब भाई पहले अच्छे से यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ। यान के मैंने तुझे नाम बताया होगा, जो होली लैंड है ना ये होली लैंड के यहाँ पे नया होली मास्टर है। जो सुनता है ये भी कहता है डिवाइन ऑक्स अच्छा भाई नया होली मास्टर है, ओके। फिर सीनियर के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे इनसे मिलो भाई, ये सीनियर है जो कि इसी यान के कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, जो एक डेमोन है जो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब इस काम के लिए सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ में आने वाली है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई, तो हम जाने को तैयार हैं। और सामने से सुन ले भाई डिवाइन ऑक्स से कहते हैं कि यहाँ पे सुन ले भाई पीछे वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गया था ना कि वह सामने से तेरी टीम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुखला चुका था भाई, हम जाएंगे ढूंढने की करेंगे जी चक्कर हो गया था। इस बार सामने से होता हमें गड़बड़ नहीं चाहिए, प्यार से अच्छे से रहेगा ना। जो सुनते बोलता है डोंट वरी भाई साहब टेंशन वेंशन यहाँ पे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब सामने से जाने को तैयार है। अब यान कैसे एक बार और कहता है सुन ले यान कहीं एक बार और तो यहाँ पे पूछना चाहता हूँ तू क्या वाकई में हमारे साथ यहाँ पे आना चाहता, देख ले अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजर है, डेंजर से हम तुझे पूरा बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार हो सकता है तू ऐसे डेंजर में पड़ जाए कि हम भाई तुझे चाह के भी बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जो सीनियर है ना वो हमेशा तेरे साथ रहेगी, तेरे से चिपकी रहेगी और हो सकता है ना तेरे साथ वो भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी, जिसके बाद से भाई तू तो यहाँ पे मरेगा तेरे साथ तो सीनियर भी यहाँ पे मर जाएगी। तो सामने से आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, एक मौका और है। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी टेंशन मत, तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगा फिर मेरे आसपास वाले किसी बंदे के ऊपर मुसीबत आएगा मैं संभाल लूंगा, आपका टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये भी कहता ओके ठीक है भाई तो चलो जाने की तैयारी करो। यान के जाने से पहले ना अपना डिवाइन सेंस यूज करके अंदर बेसिकली क्या है हल्का फुल्का पता करने की यहाँ पे कोशिश करता है। अंदर एक
एग्जैक्टली क्या है वो तो यहाँ पे मालूम नहीं चलता, लेकिन अंदर से ना टर्बुलेंस, यहाँ पे टर्बुलेंस मतलब बोल सकते हो भाई एकदम पूरा अनस्टेबल हो जाता है, सब बर्बाद होने लगता है, बहुत ही बुरी हालत होती है, वैसी फीलिंग आती है। तो समझ जाते कि यहाँ पे वाइट टर्बुलेंस जो अंदर यहाँ पे हुआ ना, जिस चक्कर में काफी ऐसा डेंजरस और काफी ऐसा खतरनाक यहाँ पे बन चुका रहेगा। उसके बाद से ये कहता है सीनियरली चलो अब सीधे अंदर घुसते हैं। सीनियरली नहीं भाई, ग्रेट सीनियर कहता है ओके ठीक है अब सीधे अंदर घुसते हैं। तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे यानी सीनियरली, शायद आई, ये दोनों ग्रेट सीनियर और यान के सबके सब अंदर घुस जाते हैं। और अंदर आने के बाद ना सामने से जो ग्रेट सीनियर अपना डिवाइन ऑक्स से पूछते हैं हाँ मेरे दोस्त बता भाई, जब हम पिछले यहाँ पे आए थे तो हम कौन से डायरेक्शन में गए थे भाई, सेम डायरेक्शन में फिर से यहाँ पे जाते ताकि भाई खतरे यहाँ पे कम रहे, कि भाई सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि सामने हमें क्या मिलेगा और हमें क्या नहीं मिलेगा। जो सुनते ये कहता भाई मुझे कैसे मालूम रहेगा यहाँ पे क्या कुछ ऐसा लगा है कि अभी वो रहा नॉर्थ हो रहा साउथ हो रहा वेस्ट नहीं ना, और सामने से कंपास नाम की भी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं रहती, तो मुझे कैसे यहाँ पे मालूम रहेगा। चाय दाई से यहाँ पे पूछते कि हाँ चाय दाई तुम भी पिछले बार हमारे साथ आई थी, तुम्हें यहाँ पे याद है क्या, वो भी अपना मुँह यहाँ पे हिला देना, मुझे भी यहाँ पे याद नहीं है। यान के सामने से कहता है ये जगह वाकई में बहुत ही खतरनाक है और हो सकता है भाई पोर्टल की दुनिया है, तो सामने से यहाँ पे चुपचाप ऐसा भाई एक जगह पे रुका नहीं रहेगा, हो सकता है ये जगह भी यहाँ से वहाँ ऐसे शिफ्ट होता हुआ हिलता होगा। तो बाई चांस अगर आपके यहाँ पे डायरेक्शन याद भी होता ना, तो जरूरी नहीं है कि आप वो डायरेक्शन में वही जगह निकलता है जो डायरेक्शन मतलब जो जगह पे आप लोग पिछले यहाँ पे गए थे। तो सामने सभी लोग यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे। यान के एक और यहाँ पे चल जाता है, ये कहते भाई मेरे पीछे यहाँ पर आओ, तो सीनियरली तो ऑफकोर्स इसकी चाटने वाली है तो इसके पीछे यहाँ पे निकल जाती है। अब सामने से ये लोग तीनों यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई एक समय ये लौंडा यहाँ पे चला गया हम लोग क्या करें साले। सामने से कुछ बोल, अपने सीनियर से पूछता डिवाना उसकी भाई बोल हम लोग जाए कि ना। सामने से ये भी कंफ्यूज कह रही यार जाए कि ना, ये कहता भी चलो सामने से उसके पीछे यहाँ पे चलो। वो भाई इतना कॉन्फिडेंस हो कि एक ही डायरेक्शन में गया है, यानी उसको पक्का कुछ न कुछ तो यहाँ पे मालूम चला होगा। तो ये भी कहता है अरे यार सामने से गारंटी किसी बात का नहीं है, बाय चांस मुझे कुछ हो जाएगा और मेरी आत्मा मतलब मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा ना तुझे यहाँ पे परेशान करेगी। वो लोग भी यान के कैसे पीछा करते, यान कैसे यहाँ पे पूछता भी गेट सीने के साले भाई अचानक से क्यों ये डायरेक्शन में यहाँ पे क्यों बढ़ा है, तुझे सामने से कैसे मालूम चले कि आप ये डायरेक्शन में जाने यहाँ पे ठीक रहेगा। यानी कि बोलता लक क्या ना, मैं मेन कैरेक्टर हूँ ना, मेन कैरेक्टर का लक हमेशा से अच्छा रहता है और इस मानूंगा में तो सबसे लक अच्छा मेरा यहाँ पर है, सामने से कुछ करने नहीं पड़ता सब मुझे मिल जाता है। तो फिर से लक ट्राई मार के देखता हूँ भाई पक्का मैं सही डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। ये सुन के हिल जाता है गेट से क्या अरे साले तेरी माँ का भी अपने चक्कर में तो हमें भी यहाँ पे फंसा रहा है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 463 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान के बस अपने नसीब का बोला लेके यहाँ पे निकल जाता है कि हाँ भी जहाँ भी जाएंगे नसीब अच्छा रहता है भाई अच्छे पे पहुँचेंगे। पीछे से यहाँ पे ग्रेट सीनियर और बाकी सभी आ ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेट सीनियर था ना नोटिस करता हाँ वाकई में जो डायरेक्शन में लड़का यहाँ पे जा रहा है ना, तो आसपास का जो चाउटी एनर्जी जो मतलब बुखराई हुई एनर्जी थी वो यहाँ पे शांत और काफ़ी ऐसा शांत होते जा रहा है। यानी वाकई में हमें जो भी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना ठीक ठाक डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद से थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद यान का यहाँ पे रुक जाता है और रुकने के बाद खाली आसपास यहाँ पे देख रहा था। तो सामने से गेट सीनियर पूछता है क्या हुआ भैया अचानक से रुक गया और क्या देख रहा है। तो यान के बोलता कुछ नहीं, सामने ध्यान से देखो ढेर सारे बंदूकें से लाश यहाँ पे उड़ रही है। वो सारे के सारे यहाँ पे जो लाश ना मॉन्स्टर लोग की लगती है। तो क्या ये आपके बंदे हैं? तो सामने से लोग बताते हैं जी हाँ ये हमारे बंदे। जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे ना तो उस समय अपने साथ हम ढेर सारे बंदों को लेकर आए थे, लेकिन उस समय बहुत ही अजीब सा ना कमाल का मतलब बोल सकते खतरनाक सा भवंडर आ चुका था। उसमें हमारे बंदे वगैरह फंस गए थे और फंसने के बाद ना भवंडर के साथ ऐसे उड़ के निकल गए थे। उसके बाद से यार ये बंदों की लाश यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे कैसी आ गई ये समझ नहीं आ रही। जो सुनते ही यान के सामने से बताता जैसा मैंने यहाँ पे कहा था ये जगह डेंजरस तो है जैसा आपको मालूम है, लेकिन जगह डेंजर के साथ है ना शिफ्ट भी यहाँ पे हो रही है। सामने से पक्का यहीं पे हुआ होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे नहीं हुआ था वहाँ पे हुआ था। जहाँ से हम लोग एंटी मारे थे ना हो सकता है आप लोग जब पिछले एंटी मारे होगे वो जगह भी यहाँ पे अलग अलग था, यानी पूरा खाली यहाँ से वहाँ ये जगह भी यहाँ पे हिल रहा है। और यान का ये भी कहता है कि सामने से पक्का भाई मतलब जहाँ से आप लोग एंटी मारे तो जगह भी यहाँ पे अलग ही होगा। तो सामने से ये पूछता है दूसरा ग्रेट सीन था डिवाइन ऑक्स क्या अच्छा इसका ये मतलब हुआ जो एग्जिट है वो एग्जिट भी यहाँ पे कहीं आसपास होगा। तो यान के सामने से कहता है पक्का यहाँ पे आसपास ही कहीं रहेगा, हमें यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो सामने से ऐसा ढूंढ रहे थे तभी जो यहाँ पे डिवाइन ऑक्स है ना ग्रेट सीनियर से पूछता अपने वाले से कि सामने से यार एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, हम लोग पहले यहाँ पे आ चुके इसलिए तो भी हमारी यहाँ पे ना हल्की फुल्की फटे जा रही है, लेकिन ये लौंडा ना बहुत ही शांत है जैसे कि भाई यहाँ पे पहले भी आ चुका है, इसको इसके बारे में यहाँ पे मालूम है। तो क्या ये वाकई में पहले भी आ चुका है? जो सुनते ग्रेट सीनियर कहता है आई डोंट नो। सामने से इसने तो बोला कि यहाँ पे नहीं आया है क्या ना, मैं सोच रहा था अगर इसको अपने साथ लेके आऊंगा तो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएगा, लेकिन सामने से देखो भाई बर्डन हम इसके ऊपर बने इसकी पावर के ऊपर डिपेंड है, जैसे ये बोलेगा वैसे हम सामने से यहाँ पे कर रहे। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकते कि वाकई में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है या फिर नहीं पहुँच पाएंगे। जो सुनते डिवाइन ऑक्स कहते हैं मेरे ख्याल से हो सकते हैं बंदे को स्टार्टिंग से सब कुछ यहाँ पे मालूम होगा, बस यहाँ पे नाटक करे जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम और बस मेरा यहाँ पे लकी डिपेंड है। उसके बाद से जो एग्जिट का दरवाजा था ना वो एग्जिट का भी दरवाजा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये लोग भी देखते हो कि मिल गया, और ये वो एग्जिट नहीं है
है कि हाँ भाई इससे वापस अपनी दुनिया में पहुंचेंगे। अपनी दुनिया दरवाजा वो ये एग्जिट से भाई लोग कहीं और यहाँ पे पहुंचेंगे जहाँ लोग पहली बार भी गए थे और जहाँ से भाई उनको जो डेमन लैंग्वेज में लिखा था ना वो मिला था, तो सबके सब यहाँ पे घुस जाते। ये आन के यहाँ पे घुसता नहीं है, ये रोक देती है सिग्नली और कहते रुक जाइए, सबसे पहले ना मुझे चेक करने दीजिए यहाँ पे अंदर कोई खतरा वतरा है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेती है और चेक करने के बाद ना यहाँ पे कहती है कोई खतरा नहीं है, हम लोग यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। तो फिर आन के भी यहाँ पे अंदर जाता है और जैसे ही आन के अंदर जाता है तो गेट सीनियर लोग इससे कहते हैं देखो भाई ये जगह थोड़ा सा है खतरनाक, सामने से यहाँ पे तुम्हें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सामने तुम्हें एक पिलर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाँ वहीं पे हमें सामने से ना वो हैंड राइटिंग यहाँ पे मिलती है, डेमन लैंग्वेज में बेसिकली लिखा हुआ था। और यान कैसे कहते हैं कि यहाँ पे सामने जो यहाँ पे लिखा हुआ ना उसके ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे घूर के मत देखना वरना मुसीबत आ जाएगा। लेकिन यान के आराम से घूर के देखे जा रहे हैं, वो पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पढ़िए भी नहीं पता। और जैसे ऐसा मतलब घूर के देख रहे थे ना तो सामने से क्या अटैक यहाँ पे आता जो यान के को लगने वाला था, तो सामने गेट सीनियर आ जाता है, उस अटैक को यहाँ पे रोक देता है। और रोकने बाद यान कैसे कहता है साले तेरी माँ का, मैंने तो उससे यहाँ पे कहा था ना कि ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे घूर के मत देखना वरना तेरे पे यहाँ पे अटैक वटैक हो सकता है। साला इस बार मैंने बचा लिया वरना अगली बार तेरी यहाँ पे जान निकल जाती है। यहाँ पे यान के देखते कि अरे बाप रे, सामने से जो हैंड राइटिंग है ना वो हजारों सालों पहले यहाँ पे लिखा गया था, लेकिन सामने से अभी भी उसके यहाँ पे महसूस हो रहा है। और मुझे ये महसूस हुआ ना वो हैंड राइटिंग और किसी का नहीं है बल्कि सामने से द ग्रेट डेमन गॉड था ना भाई, ये उन्हीं का यहाँ पर है। सामने से फिर से गेट सीनियर कहता अगली बार से वहाँ पे घूरना बिल्कुल मत, समझ गया ना। ये कहता है या मैं बिल्कुल समझ गया। उसके बाद से लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तभी सामने से ये भी कहता है जो दूसरा वाला था ना डिवाइनॉक्स कि वो आके में मानना पड़ेगा, जिसने भी लिखा होगा ना वो बहुत ही ऐसा कमाल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मास्टर होगा। गेट सीनियर कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है जो ग्रेट डेमन गॉड है ना वो भी यहाँ पे हो सकता है, वो भी शायद यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन गारंटी यहाँ पे किसी भी बात की नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं चलो भाई अब आगे चलते हैं, आगे चल के यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे ऐसे निकल जाते हैं तो रास्ते में गेट सीनियर को ऐसा भी लगता है यार यान के जिस हिसाब से हरकतें कर है ना ऐसा लगता है कि ये आ चुके यहाँ पर, और ऐसा लगता है शायद इसको इसके बारे में मालूम भी है। तो यान कैसे पूछता है क्या भाई कुछ बता, कुछ मालूम चला क्या। सामने से यान के ही बोलता नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी मालूम नहीं चला, मैं तो सब पहली बार देख रहा हूँ। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन अगर आगे चलते चलते जाएंगे और तुझे कुछ यहाँ पे मालूम चलेगा ना तो हमें बताना। वो भी कहता है ओके ठीक है। फिर एक जगह पे आके रुकते हैं और ग्रेट सीनियर कहते हैं यहाँ तक, पीछे जो हम लोग आए थे ना हम लोग यहीं तक गए थे, इसकी आगे नहीं गए थे। और आगे बेसिकली यहाँ पे सीढ़ी थी, तो यहाँ पे गेट सीनियर बताता है कि जब पिछले हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो यहाँ से बहुत ही अजीब टाइप की एनर्जी महसूस हुई थी, इतना अजीब कि सामने से हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि क्या है और क्या नहीं है। इसलिए हमें लगा कि भाई आगे आ जाएंगे तो आगे खतरा और होगा, इसलिए हम लोग पापा मतलब पीछे ऐसा लौट गए थे। यान के सामने से देखता हुआ देखने में कहता है ये तो आई डोंट नो ये सामने से क्या कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, डिवाइन सेंस यहाँ पे यूज करके देखूँ क्या। जो सुनते गेट सीनियर कहते ना बिल्कुल भी ना, गलती से भी यहाँ पे अपना ना डिवाइन सेंस यूज करने की कोशिश मत करना। सांस पास तो यहाँ जो अजीब से चीजें दिखाई दे रही ना और सारी की सारी चीजें यहाँ पे सॉल स्पिरिट बॉडी है। सामने से यान की बोलते हैं सॉल स्पिरिट बॉडी, वो क्या होता है वो बताता है या ये सॉल स्पिरिट बॉडी। और सामने से क्या होता है कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है जो सामने से यहाँ पर एक चेहरे जैसा दिखाई देगा, अजीब सा यहाँ पे चेहरा बना हुआ है, लेकिन उसमें हो सकता है भाई एक आत्मा रहेगी और वो आत्मा और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत ही कमाल के यहाँ पे बंदे लोग की हो सकती है जो तो या तो यहाँ पे फंस चुके रहेंगे या फिर यहाँ पे आके मर चुके रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ रहेगा जिसके बाद से आत्मा भाई उनका यहीं से छूट गया और उनका आत्मा एंड में भाई ऐसा फॉर्म ले लेता है। तो ये बेसिकली मुझे याद है जब मैं पीछे वाला था ना उस समय भी मैंने ऐसा ही सोचा क्यों ना भाई डिवाइन सेंस यूज करते पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय जो मेरा कॉन्शियसनेस था ना ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई पुल आउट होने वाला था, यानी निकलने वाला था, यानी मेरी बॉडी से मेरी आत्मा निकल जाती है और शायद मैं भी इनके जैसे यहाँ पे बन जाता। तो सामने से अगर बाई चांस तूने भी यूज करने की कोशिश की ना तेरे साथ भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है और तेरी यहाँ पे बैंड बच सकती है। और मेरे ख्याल से ये जो आत्मा लगता है ना कि हो सकता है जब ये लोग जिंदा यहाँ पे होंगे उस समय इनका पावर लगभग मेरे बराबर या फिर हो सकता है कईयों का मुझसे भी यहाँ पे ऊपर होगा। यान के बोलता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ये बोलता हाँ भाई हो सकता है भाई मुझसे भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे आके मर चुके रहेंगे और जिनके आत्मा के साथ ऐसा यहाँ पे हो चुका रहेगा। और सामने से गेट सीनियर ये भी कहते हैं कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं, अब जो सीढ़ी है ना सीढ़ी के ऊपर से हम लोग यहाँ पे जा सकते तभी यहाँ पे कुछ पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डिवाइनॉक्स था वो सामने से कहते वाकई में यार तू सच में जाना चाहता है आगे क्या है और क्या है, मतलब क्या है और क्या नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना तुझे आइडिया है। जो सुन वो कहता हाँ लेकिन मुझे जगह के बारे में यहाँ पे पता करना है और जब तक मैं जगह के बारे में पता नहीं करता मैं यहाँ पे वापस जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए भी आराम से ऐसे सीढ़ी पे जाने लगता है। यान के भी पीछे पीछे जाने लगता है। तो डिवाइनॉक्स है ना यान कैसे कहते देख भाई तू उसके ऊपर भरोसा कर रहा है तो कुछ भी हो ना तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरे ऊपर यहाँ पे मत डालना। और जैसे लोग आगे जाते हैं वो जो था ना भी अजीब से चेहरे जैसे जिसको यहाँ पे डिवाइन स्पिरिट बॉडी कहा जाता वो लोग ऐसा अजीब सा भाई रिएक्शन देते हैं, इनके ऊपर अटैक करने वाले थे, इनकी भी फट जाती है भाई हमने तो उनको उंगली नहीं किया, लगता है किसी टाइप का यहाँ पे ट्रैप लगा हुआ तो उसको हमने गलती से एक्टिवेट कर दिया। और सामने से जो अपना ग्रेट सीनियर था एक शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेता है, उसके बाद से जो डिवाइन ऑक्स था भाई वो भी उससे छिड़काना था लेकिन वो भी ऊपर से
एक शील्ड यहाँ पे ऑन करता है, जिसके बाद से पहले वाला सीनियर का यहाँ पे शील्ड गायब हो जाता है। आई मीन फाइटिंग के टाइम पे क्या क्या होता है वाकई में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो सॉलिड स्पीड बॉडी थी ना यहाँ पे अटैक करना चालू कर देती है और अटैक करते करते ना शील्ड में ऐसे क्रैक कर देती है, काफी बड़ा क्रैक उनके ऊपर जाती है शील्ड भाई, वो तो क्रैक करेंगे फिर मार भी सकते हैं। इससे सामने से अपने वाले ग्रेट सीनियर कहते जल्दी से भागो, उतने में अटैक करके पूरा शील्ड सेट तोड़ लिया जाता है और यान के फिर वहाँ से ऐसे भागने लगता है। लेकिन जैसे यान के यहाँ पे भागता है और जो भी स्पीड बॉडी थी ना यान के पीछे बेसिकली स्पेशली उसके पीछे यहाँ पे हमला करी थी, देखती बाकी सभी हिल जाती, कह रही है स्पेशली उसके पीछे जाके काय को हमला यहाँ पे कर रहा है। और जो भी यहाँ पे थी ना स्पीड ऐसा यान के पीछे देख सकते भाई पीठ पे ऐसा जोर से अटैक करती है। यहाँ पे सीनियरली भी देख के हिल जाते हैं, अरे यार मास्टर आपका तो यहाँ पे मतलब हालत खराब हो रहा है, लेकिन उतने में गेट सीनियर एक अटैक यहाँ पे निकालता है और निकालते जो भी स्पीड था उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद से स्पीड लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यान की कुछ ऐसी हालत यहाँ पे हो जाती है, काफ़ी ऐसा खतरनाक से फॉर्म में आ जाता है, देखते यहाँ पे सीनियरली भी हिल जाती, कह रहे यार मास्टर आपको क्या हो गया, और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 364 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ढेर सारी यहाँ पे जो सॉल बॉडी थी ना अटैक कर दिया यान के पे, और कुछ यहाँ पे यान के अंदर घुस भी जाती है, जी चक्कर में उसका हालत यहाँ पे ऐसा हो जाता है। और जो भी यहाँ पे घुसी थी वो इसके नॉलेज सी में ऑफकोर्स यहाँ पे आएगी, तो नॉलेज सी में जो आई ऑफ एनिलिएशन था भाई, तो वो आँख यहाँ पे वही जो भैंस की आँख जिसको हम बोलते हैं, सामने से आँख यहाँ पे अटैक निकालती है, जो भी उसके अंदर थी ना वो सबको यहाँ पे खत्म कर देती है। तो यान का भी यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, एकदम पहले जैसा हो जाता है, तो अपने नॉलेज सी से बाहर आता है। तो आसपास यहाँ पे जो भी सीनियर लोग थे भाई इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहे थे, और बाकी सारे जो भी डिवाइन बॉडी थी या फिर सॉल बॉडी थी उनके ऊपर अटैक करके इसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो सामने से यान की बोलते छोड़ो छोड़ो भाई मेरी प्रोटेक्शन छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ग्रेट सीनियर कहते हुए तू सही सलामत है ना, तू ठीक है ना यार, तेरी हालत अभी खराब थी। यान के बोलते मैं यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से अब नहीं ना निकले तो हमें से कोई भी यहाँ पे ठीक रहने वाला नहीं है। तो वो भी कहते हो कि ठीक है, तो अपना जो अटैक है ना अपना अटैक यहाँ पे पावर बढ़ाते हैं, ताकि भाई जो भी यहाँ पे सॉल बॉडी उनको खत्म कर सके, उनको ऐसा खत्म करने लगते हैं। और ये लोग भाई ऊपर 7.5 भागने लगते हैं, सीढ़ी के नीचे नहीं जाते बल्कि सीढ़ी के और ऊपर यहाँ पे जाते हैं। तो जैसे और सीढ़ी के ऊपर भागते ना तो और दूसरा लैंड यहाँ पे तैयार हो जाता है। हाँ सामने से रास्ता से खत्म हो जाता है, बीच में खाई जैसा बना था, लेकिन खाई के ऊपर भी यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई थी। अब ये लोग और भी कंफ्यूज यार ये कौन सी जगह है, पहले एक सीढ़ी फिर एक और यहाँ पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, भाई ये जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अजीब है। लेकिन अभी हम लोग सीढ़ी यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे, एक काम करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे आराम कर लेते हैं। यान के अभी बोलता मैं भी यहाँ पे थक चुका हूँ, आराम ही करते, तो आराम से सब बैठ जाते हैं और आराम कर रहे हैं, और आराम के साथ इनका मेडिटेशन भी लगे पैर हो जाता है। तभी बैठे बैठे दोनों जो ग्रेट सीनियर थे ना आपस में से खुसर फुसर करने लग जाते हैं। और उन्होंने क्या खुसर फुसर की ना, सामने से यान के सुनाई तो नहीं देता, लेकिन उसको ऐसा आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे क्या खुसर फुसर की। बेसिकली उनको यहाँ पे शक था कि इसके बॉडी में तो ढेर सारे यहाँ पे सॉलिड स्पीड घुसी थी, तो भी यहाँ पे सही सलामत कैसे है। तो यान के सामने से कहता आपको ऐसा शक हो रहा है ना कि हाँ भाई मैं भाई रियल यान के नहीं हूँ, मेरी बॉडी में वो लोग घुस गए और मेरे बॉडी में घुसने के बाद मेरी बॉडी के यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ऐसे लगता है ना, जो सुनते ग्रेट सीनियर कहते हैं यस हम दोनों के यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है, लेकिन तेरा जिस हिसाब से तू बात कर रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे तू बर्ताव कर रहा है ना, लगता तो नहीं है कि सामने से वाकई में तेरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा हुआ है। जो सुंदर यान की बोलता है जब हुआ ही नहीं है तो कैसे होगा, मैं पुराना वाला वही यान का ही हूँ जो सुंदर सामने से कहता है। लेकिन तो भी भाई हमारे मन में ना थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा है कि भाई तेरे ऊपर है ना एक नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे सॉलिड स्पीड ने हमला किया था, एक दो हमला करते और वो तेरे बॉडी में घुसते तो समझ आता है, ढेर सारे ने हमला किया था और ढेर सारे तेरे बॉडी में घुसे भी थे, फिर भी तो यहाँ पे सही सलामत थे। इसलिए हमें यहाँ पे शक हो रहा है, हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देख भाई बात को समझने की यहाँ पे कोशिश कर, हमने चेक किया तो सही सलामत है, पुराना यान का ही है तो भाई ठीक है, लेकिन वाकई में तेरी बॉडी में यहाँ पे कोई घुस चुका है, कोई सॉल्व वगैरह, तो सामने से हमें तेरी पावर यहाँ पे सील करनी पड़ेगी, प्लीज समझने की यहाँ पे कोशिश कर। तो यान के सामने से कहता ओके ठीक है, लेकिन मैं कैसे प्रूफ करूँ कि हाँ एकदम चंगा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो सुंदर सामने से कहते हैं गेट सीनियर कुछ ऐसा यहाँ पे दिखा जो सामने से ये जो बॉडी का है ना ओरिजिनल ओनर यहाँ पे कर सके, यानी जो ओरिजिनल यहाँ पे यान का ही है ना वो सामने से यहाँ पे कर सकता हो, तभी जाके तभी यहाँ पे जो सीनियर ली थी वो जोर से चिल्लाती हो, कहती नहीं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इनके यहाँ पे गुलाम हूँ, सामने से मैं किसका यहाँ पे सेवा पानी करती हूँ उसका मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, और ये मेरे ही मास्टर है, इनके बॉडी में कोई भी यहाँ पे घुसा फूसा नहीं है, आपको मेरी बात का यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। जो सुनते गेट सीनियर भी यहाँ पे कहता ओके ठीक है, सामने सभी के लिए जो यंग लेडी यहाँ पे बोल रही है ना हम उनकी बात के ऊपर विश्वास कर लेंगे और हम भी दुआ करेंगे कि हाँ भी सामने से वाकई में तेरी बॉडी में यहाँ पे कोई भी घुसा ना रहे। ये आने के बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपसे नाराज नहीं भाई, आप भी यहाँ पे अच्छे के लिए सारा काम यहाँ पे कर रहे हो। और उसके बाद से जो खाई के वो जो दूसरा सीढ़ी देना उसको भी पार करके दूसरे साइड यहाँ पहुंच जाते हैं और अपना सफर यहाँ पे करे, आगे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है, लिटरली घंटों यहाँ पे बीत जाते हैं। सामने से जो डिवाइन ऑक्स था ना वो कहता है यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग काफी देर से एक ही जगह पे खाली यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से वहाँ खाली घूमे जा रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे चाय दाई भी कहते हैं यस मुझे भी यहाँ पे ऐसी लग रहा है, यार मुझे अंदाजा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे आए कितना देर हुआ, हाँ लेकिन इतना बता सकते हो बहुत देर हो चुका, बहुत देर से हम लोग खाली यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हैं और कोई ये कहना परफेक्ट जगह पे यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा अजीब लग रहा है।
सामने सब ने इसकी बहुत ज़्यादा फटती है ग्रेट सीनियर की कि अरे यार सामने से मैंने यहाँ पे जीत किया था कि यहाँ पे जाऊँगा 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 पता करके आऊँगा। आ गए और सामने सब यहाँ से कैसा निकला जाए, हम लोग कहाँ से आए थे कहाँ जा रहे हैं अब कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं है, यानी यहाँ के एकदम फंसी गए। तभी जो यान का ही है ना उसको पीछे से काफ़ी ऐसा अजीब सा हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो पीछे मुड़ के देखता भी कहाँ से हो रहा महसूस हो रहा था, तो सीनियर की जो बॉडी थी ना उसकी बॉडी से हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा था। यहाँ पे बाकी भी महसूस करते यार इसकी बॉडी से ऐसा हो रहा है महसूस हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है तभी यहाँ पे महसूस होता है जब किसी के यहाँ पे लेवल अप होने को रहता है, यानी सीनियर के यहाँ पे लेवल अप होने वाला। वाह, लेकिन कैसे सामने से जो यान के ना उनसे कहता बाकियों से कहता सुनो यार इनके यहाँ पे लेवल अप हो रहा है, तो बेचारी यहाँ पे अभी ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक इनका लेवल अप यहाँ पे ना हो जाए, तो प्लीज रुकोगे ना। जो सुनते ग्रेट सीनियर कहता ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही, अचानक से भाई चलते चलते लेवल अप यहाँ पे इनका कैसे होने वाला है। लेवल अप तो तभी होता है ना जब सामने से तुम कोई चीज़ यहाँ पे लो जिससे लेवल अप हो सके, या तो तुम लड़ाई करो या फिर तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन चलते चलते हो सकता है यहाँ पे चलते चलते इनको सामने से कुछ दिखा होगा, कुछ मिला होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा जो शायद इनको मदद किया होगा लेवल अप करने में। सामने से डिवाइन ऑक्स है ना वो यहाँ पे कहता है कि देखो मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया था, जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो मैंने ये नोटिस किया था जब से आती है ना तो आगे देखने जाते ना ये आसमान में ऊपर की ओर यहाँ पे देखती है, तो हो सकता है आसमान में तुम देख भी सकते हो यहाँ का जो आसमान और हमारे दुनिया का आसमान है ना एकदम अलग ही है, तो आसमान में कुछ ऐसा होगा अजीब सा भाई जो इसके उसने यहाँ पे मदद किया होगा लेवल अप करने में। जो सुंदर ये भी कहता है ग्रेट सीनियर अपना वाला कि हाँ शायद यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है, क्या ना भाई ये पहले से यहाँ पे 7th स्टेज के 2nd लेवल पे जा चुकी है और इतने लेवल पे जाने के बाद भी है ना तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ों में भी भाई पावर इंप्रूवमेंट होने के चांसेस दिखेंगे, जिसको हमें लगा कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है भाई इससे यहाँ पे कैसे इंप्रूव हो सकता है। डिवाइन ऑक्स कहता है कि वाकई में आसमान में कुछ ऐसा है जिससे लेवल अप हुआ, तो सामने से अगर हमने भी यहाँ पे आसमान को देखा और अपना प्रैक्टिस यहाँ पे किया तो हो सकता है भाई हमारा भी यहाँ पे लेवल अप हो जाए। ये मैं भी ऐसा ट्राई मार के देखता हूँ, अगर ऐसा हो गया तो देख ले भाई ग्रेट सीनियर तेरे वाले से मैं ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाऊँगा, तो वो ऐसा आराम से करने लग जाता है। ये लोग भी आराम से ऐसा बैठ जाते कि यहाँ भी लगे पर हम भी अपना मेडिटेशन करते, वहाँ पर उसका जो लेवल अप का प्रोसेस है ना आराम से यहाँ पे हो रहा था, और उसी प्रोसेस में जो यहाँ पे आसपास का बोल सकते हो वर्ल्ड एनर्जी इसके बॉडी में ऐसा आके लग रहा था, और सामने से पूरा बॉडी को यहाँ पे मतलब ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करी थी, प्लस अपना जो बॉडी है ना उसे यहाँ पे पूरा रोक भी रही थी। हाँ पूरा बॉडी एक बार में घुसेगा नहीं, हल्का हल्का घुसेगा, और बाकी जो भी है ना इसके बॉडी पे ऐसा लगेगा। जो देखते हैं ना ये दोनों गेट सीने कहते हो माय गॉड भाई जो वर्ल्ड एनर्जी है ना भाई इसका पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, प्लस हाई क्वांटिटी में, जिस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ऐसा चमीड़ पे तकलीफ होगा, और सामने से सारे के सारे वर्ल्ड एनर्जी को ना ये अपने आप यहाँ पे सह जा रही है, जिससे इसको वाकई में बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ वाकई में यहाँ पे गेट सीनियर को मतलब सीनियर को बहुत तकलीफ हो भी रही थी। यहाँ पे यान कैसे कहता है ये गेट सीनियर के देखो यार वो पूरा का पूरा वर्ल्ड एनर्जी अगर सामने से ऐसे खाली अपने बॉडी से रुकेगी ना तो उसको बहुत चोट लगेगा, बहुत बोला तो बहुत ज़्यादा। जो डिवाइन ऑक्स है ना वो भी सामने से कहता है जो हम मॉन्स्टर इसके मतलब मॉन्स्टर जो भी हम बंदे रहते हैं ना, हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना बाकी जो भी डेमंस हो या फिर जो भी इंसान है ना उनसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्ड होता है, खास करके भाई जो हम बैल प्रजाति के लोग हैं ना ऑक्स प्रजाति के लोग, हमारा तो और बाकी मॉन्स्टर से हार्ड रहता है, लेकिन सामने से इतना हाई क्वांटिटी में हम भी कभी भी वर्ल्ड एनर्जी भाई ऐसा ऑब्जॉर्व करने की और रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ये लेकिन यहाँ पे करिए इसको बहुत ज़्यादा ऐसा तकलीफ हो सकता है, इसलिए भाई रोको या फिर कुछ यहाँ पे इसकी मदद करो। जो सुनते यान के बोलते डोंट वरी, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक रहेगा। और सामने से अब मेन प्रोसेस था यहाँ पे लेवल अप को होने रहता है, जो भी आसपास वर्ल्ड एनर्जी इसकी थी ना वो थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्व कर लेती है, जो बाकी यहाँ पे जो उसकी बॉडी पे तकलीफ दे रही थी, एक बार में ऐसा हवा में जाता है और हवा में जाने का ना सबसे इसके ऊपर ऐसा वापस यहाँ पे आता है, जिसके बाद से अपना जो डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी था उसको यहाँ पे ऑन कर लेती है और सामने से पूरा ऐसा रोकने की यहाँ पे कोशिश करती है। वो लोग यहाँ पे कांड देख रहे हैं और देखते ही वो लोग भी हिल जाते हैं और फाइनली यहाँ पे इसको हो जाता है लेवल अप। यार लेवल अप करने में इतना नौटंकी करते कि मैं क्या ही बताऊंगा। यहाँ के टाइम पे आपको याद होगा लगभग 6 या 7 चैप्टर यहाँ पे लगे थे, इसका एक ही चैप्टर में हो गया, चलो बढ़िया बात है यहाँ पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे होता ना तो आप ट्रांसजेंडर स्टेज बोल रहा हूँ 7th स्टेज की यहाँ पे 3rd लेवल की हो चुकी है। और जो गेट सीन है यहाँ पे था अपने वाला वो देख के यहाँ पे पहचान जाता कि एक समय इसका डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी इसने एक्टिवेट किया, यानी ये एंशिएंट डेमोनिक क्लैन की बंदी है। वो क्लैन जो कि यहाँ पे ये जो ग्रेट डेमन गॉड था ना उसके सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोज थी। सामने से यहाँ पे यान कैसे कहती है देखो मास्टर भाई मेरा लेवल अप हो गया और मैं 7th स्टेज के यहाँ पे 3rd लेवल के चली गई। यान के बोलते बधाई हो, हमें तो लग रहा था कि यहाँ पे आने वाला हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हो गया तुम्हें फ़ायदा बढ़िया है। सामने से ना इससे भी यहाँ पे कहती है गेट सीनियर से कि आप सभी का शुक्रिया भाई, आप लोगों ने भाई मेरा यहाँ पे इंतजार किया जब तक मेरा लेवल अपना हुआ, जब तक आप लोग यहाँ से नहीं गए। सामने से वो भी कहता है ना यार इसमें थैंक यू की क्या बात है, बल्कि उल्टा हमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए, आपके यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से ये भी कहती हैं हाँ लेकिन मेरे से पहले भाई आप मेरे यहाँ पे सीनियर, आप भी मतलब मेरे सीनियर ही लगोगे, तो आपसे भी यहाँ पे एडवाइस आगे चल के मैं यहाँ पे लूँगी। ये भी कहता है हाँ हाँ लेना एडवाइस, मैं आराम से तुम्हें एडवाइस वगैरह भी दूंगा। और फिर ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सीनियर ली थी उसके यहाँ पे फाइनली लेवल अप हो जाता है। सामने से सबको यहाँ पे कहती है कि आप सभी का शुक्रिया कि आपने मेरा यहाँ पे इंतजार किया था। सामने से लोग भी कहते हैं ना शुक्रिया, यहाँ पे कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। सामने से बाई चांस आपको है ना कुछ भी काम रहा हमारे पास तो आप हमारे पास यहाँ पे आ सकती हो। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए यहाँ पे 24 घंटे खुले पड़े हैं। सामने से जो डिवाइन ऑक्स है ना वो भी तारीफ करता है, कहता है अगर आपको मुझसे भी कम रहा अब मेरे पास भी यहाँ पे आ सकती हो। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई आपका जो फिजिकल बॉडी है ना एकदम बाकियों से अलग है। हम मॉन्स्टर लोग हैं ना तो भी हम सामने से इतना वर्ल्ड एनर्जी को भी अपनी बॉडी से रोक नहीं सकते जितना आपने सामने से यहाँ पे रोक लिया। मानना पड़ेगा आप तो यहाँ पे वाकई में काफी कमाल की हो। हाँ लेकिन उस समय ना आपकी बॉडी पे से काला काला कुछ ऐसा अजीब सा यहाँ पे निशान आ गया था। क्या वो क्या था, क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ? सामने से डिवाइन ऑक्स को नहीं मालूम क्या ऐसा डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी नाम की भी कोई चीज होती है। अपने गेट सीने को मालूम था तो सामने से डिवाइन ऑक्स से कहते रहे बस कर भाई ये उनका कोई यहाँ पे सिगरेट होगा, बंदों का सिगरेट के बारे में तुझे यहाँ पे पूछनी चाहिए भाई, तू एक नंबर कमीना औरत है, ऊपर से कमीना आदमी है और एक औरतों से कभी उनका सिगरेट नहीं पूछता, समझ गया ना? वो भी कहता ओके ओके ठीक है, ऐसे चिल्ला मत, बस मैं क्यूरियस था जानने के लिए इसलिए बस मैंने यहाँ पे पूछ लिया। चलो अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। तो अपना सफर कंटिन्यू करते काफी देर तक या फिर हो सकता है काफी दिन यहाँ पे गुजर जाता होगा। लेकिन सामने से भाई इनको यहाँ से निकलने का रास्ता मिला नहीं था। अपना वाला गेट सीना कहता है घूम गए हम लोग यहाँ पे, पक्का घूम गए। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता है भाई ऐसे कैसे तो बोल सकता है हम लोग यहाँ पे घूम गए, मतलब भाई हम लोग जहाँ पहले थे सेम था अभी भी हाँ सेम है, मतलब हर जगह यहाँ पे आसमान भी सेम है जमीन सेम है, कुछ यहाँ पे आइडिया लगी नहीं रहा तो गारंटी के साथ कैसे बोल सकते कि हम लोग घूम ही गए। जो सुंदर अपने वाले गेट से कहता है वही तो सेम जगह है सेम जगह है सेम जगह है। सामने से तूने नोटिस किया अभी बाजू में हड्डी यहाँ पे पड़ी हुई है, सेम भाई यही हड्डी, भाई ऐसे ही हड्डी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे गए थे ना सेम हड्डी पड़ी होती है। यानी भाई हम लोग घुमा फिरा के ना एक ही जगह पे यहाँ पे घूम रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग यहाँ पे रास्ता घूम चुके हैं। तो सामने सब कुछ यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो भाई जैसे स्टार्टिंग में हमारा प्लान था भाई जाएंगे उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तो एक काम कर दे जो एक्सप्लोर का रास्ता ना उसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो वापस निकलने का रास्ता यहाँ से कैसे वापस निकला जाए ना उससे हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि भाई अपनी जान बचाने पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता है तू सामने से हमें लीड करता है, तू हमें यहाँ पे लेकर आके भाई जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। अब तेरी यहाँ पे बैंड बज गई। जो सुंदर ये कहता भाई कम से कम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे ले रहा हूँ, सामने से मैंने तुम्हें बता कि यहाँ पे घूम के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते, वरना तेरे अंडर में यहाँ पे आएगा तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाते। और तूने क्या किया भाई, तू तो खाली यहाँ पे कब से मुंह देख रहा है। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता अच्छा भाई अब इसमें भी मेरी गलती है, हाँ इसमें भी मेरी गलती है ना। वो कहता नहीं इसमें भी मेरी गलती है। और दोनों बेटे से झगड़ा चालू था। तो सामने से यान के आता हो कहते यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, झगड़ा करके ऐसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा भाई सबसे पहले हमें रास्ता यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो सामने से गेट सीने कहता है लेकिन कैसे यार, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता यहाँ से निकलने का कैसे ढूंढे। कहते हैं बस कुछ आइडिया है, कहते मुझे कुछ आइडिया वाइडिया मिला। तभी सीनियर यहाँ पे कहती है कि देखो जहाँ तक मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है ना यहाँ पे एक टाइप का ट्रैप यहाँ पे लगा हुआ है, भूल भुलैया का ट्रैप। एक बार तुम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ना खाली एक ही जगह पे घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। और जिस बंदी की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है ना मेरे ख्याल से जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना तो पहले भी कोई एक बंदा यहाँ पर आया होगा और आते हुए ना यहाँ पे फंस चुका रहेगा इसी ट्रैप में। और ट्रैप में फंस यहाँ घुमा वहाँ घुमा यहाँ घुमा वहाँ घुमा, एंड में बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। एंड में उसकी मौत हो गई, पूरा चमड़ी वमड़ी सब खत्म, खाली उसकी यहाँ पे हड्डी वड्डी बची हुई है। तो इनकी भी दिमाग की बत्ती जलती है, सोचते यस यू आर राइट, आपने ठीक बोला भाई कोई इतना भारी यहाँ पे ट्रैप ही लगा होगा। लेकिन वाकई में ट्रैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी है। क्या नहीं दोनों जो गेट सीन है ना ये दोनों यहाँ पे 7th ग्रेड के 3rd लेवल के बंदे हैं। और साथ ही में अब तो सीनियरली भी यहाँ पे 3rd लेवल पे जा चुके 7th ग्रेड का, यानी 3 यहाँ पे 7th लेवल के बंदे हैं। और सामने से ऊपर से तो भी लोग यहाँ पे फंस चुके, यानी जिसने भी यहाँ पे लगाया हुआ ना ये ट्रैप वो बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। गेट सीनियर तो सामने से ये भी कहता है कि शायद जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उसने यहाँ पे ट्रैप लगाया हो कि भाई मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक वही ऐसा बंदा है जो इतना हार्ड ट्रैप यहाँ पे लगा सकता है। चाय दाई सामने से कहती तो क्या करे भाई ट्रैप लगाने तो चला गया, इसे कैसे हटाए हमें इसका आइडिया भी नहीं है। तो एक काम करते अलग होकर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते तो शायद हमें यहाँ पे मिल जाए। जो सुंदर यान की बोलते ना ये गलती से भी यहाँ पे मत करना, ये जगह बहुत ही अजीब है और सामने से मुझे ऐसा डर लग रहा है बाई चांस हम लोग यहाँ पे अलग हो गए ना तो जिंदगी भर एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाएंगे और यहीं पे फंसे रह जाएंगे। जो डिवाइन ऑक्स है ना उसका पूरा यहाँ पे दिमाग खराब होता है कि भाई मैं गधा था मैं पागल था जो मैं यहाँ पर आ गया, ये साली ये ग्रेट सीने की यहाँ पे बात सुन के एक बार यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद मैं सपने में भी यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा। वो लोग ऐसी वैसे साथ में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। डिवाइन ऑक्स यहाँ पे खुद को भी साथ ही में सबको यहाँ पे गाली दिया जा रहा है। तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता है जो डिवाइन ट्री यहाँ पे था ना वो सामने से यान के को मैसेज देता है, यानी यान के साथ वो बातचीत करना चाहता था। तो यान के भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए जाता ब्लैक बुक में पेड़ से यानी डिवाइन ट्री से पूछता है क्या हुआ भाई तूने सामने से आप उनको बुलाया क्या। तो सामने से यहाँ पे जो डिवाइन ट्री था ना वो कहता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो सामने से यान के बोलते गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है कि वो जो काले पत्थर थे तो फिर से उन्होंने भाई कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया। जो सुनते ये कहता है पेड़ ना उसने ना किया, सामने से किसी और ने किया, भाई किया कुछ भी नहीं है, बस अब देखो भाई आपको भी कुछ ऐसा गड़बड़ लगेगा। सामने से यहाँ पे जो हेवनली पैलेस था अपने बुढ़ाऊ में
रंग का जो हेवनली पैलेस जो उसने यान के घर के आसपास ऐसा पूरा लगाया था उसके इनहेरिटेंस वॉर के टाइम पे, वो जो बेसिकली यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे ऐसा अजीब सा रिएक्शन कर रहा था। यान के भी देख के हिल जाता है भाई, अब इसको यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये इतना अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे काय को कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड भाई, ये बुढ़ाऊ मेंग का यहाँ पर है, तो बुढ़ाऊ मेंग कहीं आसपास तो नहीं है जिस चक्कर में ऐसे यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो हो सकता है बुढ़ाऊ मेंग क्या इसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में, या फिर हो सकता है अब यहाँ पे ना हो लेकिन पहले यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पे आए होंगे और यहाँ के आने के बाद ना यहाँ से निकल के वापस निकलेंगे, लेकिन उनका जो भी हल्का फुल्का हो रहा है यहाँ पे रह चुका रहेगा, जिस चक्कर में शायद अजीब से यहाँ पे रिएक्ट करा होगा। और जहाँ तक मुझे याद है ये जो जगह यहाँ पे था, मतलब ये जगह नहीं, ये जगह जहाँ पे सिचुएटेड यानी मॉन्स्टर का वो एरिया, वो जगह प्लस जो मेरा यहाँ पे होली लैंड है ना, वो ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है जो पुराना होली मास्टर यहाँ पे था वो और जो बुढ़ऊ मेंग है ना, उनके बीच में यहाँ पे दोस्ती है। तो सामने से मुझे अभी अच्छे से समझ आ रहा है, पक्का यहाँ पर आएगा, स्मॉल वर्ल्ड में आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो चाहिए था शायद लेकर वापस यहाँ पे लौट के ना वो होली लैंड में यहाँ पे जाएगा पुराने जो होली मास्टर है उससे मिलने के लिए। अब शायद उनको यहाँ पे नहीं मालूम कि हाँ भाई पुराना होली मास्टर यहाँ पे मारा जा चुका है और मैं यहाँ पे नया बन गया। हाँ ऐसा हुआ रहेगा भाई, ये ज़्यादा लॉजिकल मुझे बेस्ट लगता है। उसके बाद सुजैयान गई अपने ब्लैक बॉक्स यहाँ पे बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है तो ये लोग भी पूछते भाई क्या हुआ अचानक से, भाई तू कहाँ गायब हो गया था, मैं तेरा डिवाइन सेंस कहाँ गायब हो गया था, तुझे क्या कुछ ऐसा मालूम चला। जो सुनते यान के बोलता है आई डोंट नो, मैं श्योर तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन सामने से मेरे पास ये चीज़ है और ये चीज़ यहाँ पे अचानक से अजीब सा रिएक्शन करने लगा। सामने से यहाँ पे जो गेट सीन है ना वो भी देखता हूँ, कहता अच्छा ये कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट लग रहा है इसका, और इसका शेप देखने तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल का लग रहा है। और ऐसा लगता है भाई मैंने यहाँ पे ना ऐसे इसी टाइप का यहाँ पे देख रखा है, वो जिसको पास मैंने देखा था ना वो भी एक यहाँ पे इंसान था तेरे जैसा और काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आदमी था, लेकिन बेचारे के यहाँ पे बहुत सालों पहले मौत हो चुकी है। अब इनको तो ऐसे लगता है कि जो बुढ़ाऊ मेंगे वो तो यहाँ पे लगभग 200 साल पहले यहाँ शायद मारा जा चुका है, जैसे कि मार्शल एंड सेक्टर ने यहाँ पे कहा था। फिर इसके दिमाग की बत्ती जल्दी उसको याद आता है हेवनली पैलेस, ये उसके जैसा दिखने वाला नहीं, ये तो वही है, हाँ इसका नाम यहाँ पे हेवनली पैलेस है भाई, वाकई में ये तो हेवनली पैलेस ही है। सामने से वो कहता है हाँ हाँ, यान के कहता है हाँ हाँ ये हेवनली पैलेस है, तो आप इसको यहाँ पे जानते हो। जो सुनते ग्रेट सी ने कहता है ऑफ कोर्स भाई मैं सामने से इसको जानता हूँ, ये तो वाकई में हेवनली पैलेस है, लेकिन तुझे सामने से कहाँ से मिला। यहाँ पे जो था भाई डिवाइन ऑक्स, वो कहता है यार सामने से इतना क्या खास है जो तू इतना यहाँ पे हैरान हो रहा है। अपना ग्रेट सी ने कहता है यार ये बहुत ज़्यादा खास है, बहुत बहुत ज़्यादा, और इससे ज़्यादा खास है भाई इसका जो ओरिजिनल ओनर है ना भाई, ये इससे भी ज़्यादा यहाँ पे खास है। बोल सकते हो इंसानों का जो है ना भाई वो एक टाइप का बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्सपर्ट है, उसका नाम यहाँ पे बुढ़ऊ मेंग। तो जैसे ये सुनता है डिवाइन ऑक्स की बुढ़ऊ मेंग, बुढ़ऊ मेंग यार सुना सुना तो लग रहा है मैंने सामने से नाम यहाँ पे सुना है। जो सुनते ग्रेट सी ने कहता है ऑफ कोर्स भाई तूने यहाँ पे सुना ही होगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो ड्रैगन का जो ग्रेट सीन यहाँ पे था ना, एक यहाँ पे सेट बेसिकली है, तो उसको जो यहाँ पे सीन था सामने से तूने उसका नाम तो यहाँ पे सुना ही होगा। जो सुनते कहते हैं या मुझे वाकई में यहाँ पे याद आया, मुझे अच्छे से यहाँ पे याद है कि जब मतलब मैं इंसान के फॉर्म में आने से पहले जब मैं वाकई में एक डिवाइन ऑक्स यहाँ पे था ना, तो उस समय वही जो यहाँ पे थे उसके ग्रेट सीनियर, अरे बड़ी कमाल कहते भाई हमारे मॉन्स्टर्स के ना सबसे बड़े सीनियर वही थे, हमसे भी बड़े सामने से, लेकिन अचानक से उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ गए हो गए, फिर ऐसा मालूम चला कि भाई वो मर गए। एंड देन एक सेकंड भाई मुझे भी याद है भाई, तू एक टाइम पहले ना उनके यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी वहाँ पे हुआ करता था, तो सामने से तुझे यहाँ पे मालूम है क्या, ये बोलते या ये मैं वाकई में यहाँ पे सबऑर्डिनेट यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन उनकी जो मौत है ना उनकी मौत और किसी के साथ नहीं, बल्कि जो बंदा यहाँ पे है ना सामने से जिसका ये आर्टिफैक्ट है उसके साथ यहाँ पे रिलेटेड है। जो सुनते डिवाइन ऑक्स भी कहते क्या बात करे सच्ची में, मतलब जो इसके यहाँ पे ओनर है बुढ़ऊ में क्या सामने से उसने यहाँ पे मारा था उस सीरिया को। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से लोगों ने एक ग्रेट सीनियर के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि इससे पहले ना मोस्ट लोग है ना यहाँ पे ग्रेट सीनियर हुआ करता है, इनसे पहले ये लोग तो उनके छोटे मोटे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन तभी यहाँ पे ये बताता अपना वाले ग्रेट सीनियर के यहाँ सामने से ना उसकी मौत के पीछे का इसी के यहाँ पे रीजन है भाई ये बुढ़ऊ मेंग का। जो सुंदर डिवाइन ऑक्स भी यहाँ पे हिल जाता है, कहता है क्या बात कर, मतलब जो बुढ़ऊ मेंगे उसने वो ग्रेट सीनियर के यहाँ पे मारा था क्या। जो सुंदर ये कहता है लॉजिकली देखा जाए तो उसने मारा नहीं था, हाँ लेकिन मौत इसके चक्कर में होता क्या ना, वो दोनों ने यहाँ पे फाइट किया था और फाइट के चक्कर में बहुत ही ऐसे धुआंधार फाइट हुआ था, लेकिन फाइट बस कुछ ही देर यहाँ पे चला था। जो बुढ़ऊ मेंगे ना उसने सामने से कुछ ही देर में यानी लगभग कुछ सेकंड ही लगा होगा, ज्यादा मिनट भी नहीं लगा होगा, कुछ ही सेकंड में यहाँ पे हरा दिया। और वही लड़ाई के चक्कर में ना जो हमारा गेट सीना था उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगा था, बहुत ज्यादा। कुछ दिन यहाँ पे भाई आराम से रिकवर होने में लगाया, लेकिन बेचारा रिकवर नहीं हो पाया और उसकी यहाँ पे मौत हो गई। तो लॉजिकल उसने मारा नहीं था, लड़ाई के चक्कर में चोट लगी थी और चोट से यहाँ पे उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। और जैसे वो गेट सीना यहाँ पे मारे थे उसके
बाद से धीरे धीरे भाई मैंने प्रैक्टिस किया, अपने इंप्रूवमेंट किया और मैं चल के यहाँ पे आगे ग्रेट सीनियर यहाँ पे बन गया। तो समझ गया ना सामने से मैं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। अगर उनके यहाँ पे मौत ना हुई रहती तो सामने से आज मैं इतना अच्छा यहाँ पे नहीं बना रहता। अब जो डिवाइन ऑक्स है ना एकदम सुन के हिल जाता है कि एक समय तो यहाँ पे मजाक कर रहा है ना, वाकई में मजाक कर रहा है। और जो ग्रेट सीनियर यहाँ पे हुआ करते ना भाई, उनका पावर मुझसे भी ज़्यादा है और तेरे से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे था। और सामने से जो बुढ़ाऊ मेंगे उसने भाई कुछ ही सेकंड में लड़ाई करके हरवा दिया, यानी सामने से वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या बुढ़ाऊ, ये कहता है या ये वाकई में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सामने से जब फाइट हो रहा था ना तो मैंने अपने आंखों से देखा था वो बुढ़ाऊ मिंग वाकई में बहुत खतरनाक था। लेकिन बुढ़ाऊ मिंग पहले ऐसा दिखता था, इतना जवान यहाँ पे था, कहता कि हाँ भाई इतना कमाल का बंदा था, इतना कमाल का बंदा था। और लड़ने का जो तरीका यहाँ पे था ना भाई एकदम बवाल, सामने से कैसा यहाँ पे बना था। स्टार्टिंग में हमें लगा वो भी हमारे तक कोई मॉन्स्टर यहाँ पे होगा, लेकिन बाद में चला कि एक इंसान है, ऐसे इंसान जो सामने से कोई भी जाकर उंगली नहीं कर सकता। यान के सुनता अरे बाप रे भाई ये लोग बुढ़ाऊ मिंग के बारे में इतनी यहाँ पे तारीफ करिए। जहाँ तक कि मुझे याद है एक नंबर का आलसी है और ठरकी आदमी है भाई, हमेशा औरतों के बारे में खाली सोचता है, अश्लील अश्लील यहाँ पे सपना देखता है। और बाद में मुझे बदला लेने का भी मन किया था यहाँ पे उस बुढ़ाऊ मिंग के साथ यहाँ पे बदला लूंगा, लेकिन भाई बुढ़ाऊ मिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं क्या करूँ, सामने से यहाँ पे मैं बदला ले नहीं पाया। तो मैं तो आराम से अपना ट्रेनिंग किया हर, लेकिन उसके ऊपर भाई मैं ऐसे यहाँ पे नजर रखता था कि हाँ भाई सामने से नजर रखूंगा, जब यहाँ पे मौके मिले ना इससे यहाँ पे मैं बदला ले लूंगा। उसके बाद अचानक से भाई ये मालूम चला था, मतलब उसके बाद मैंने ये नोटिस किया तो उसके पास ये आर्टिफैक्ट था, इसलिए मैंने देख के यहाँ पे बता दिया। और बाद में ये खबर आई वो जो बुढ़ाऊ महंगे ना वो जो डेमोस के एरिया ना भाई, डेमोस के एरिया में चल गया, वहाँ का जो डेमोन कमांडर था ना भाई उस समय का जो था उसके साथ जाकर उसने चैलेंज कर दिया। उसके बाद से फाइट हुई और फाइट होने के बाद शायद बुढ़ाऊ महंगे यहाँ पे मर गया, ऐसा बेसिकली मुझे यहाँ पे खबर आया था मरने का खबर सामने से। उसके बाद भाई भी मेरा भी ऐसा मूर्छाद हो गया कि यहाँ पे मर ही गया, तो सामने से अब मैं किससे यहाँ पे बदला लूँ, इसलिए भी मैंने बदले के बारे में यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन सामने से यार ये उसका यहाँ पे आर्टिफैक्ट था, लेकिन ये आर्टिफैक्ट तेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया, जो सुनते यान के बोलता मेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया। अगर मैं बोलूँ सामने से ये उन्हीं का है और सामने से उन्होंने मुझे यहाँ पे भाई रखने को दिया है या मुझे दे दिया है, तो सामने से आपको विश्वास होगा। जो सुनते वो लोग कहते क्या आप बात कर रहे भाई, नहीं नहीं ऐसा यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई, वो तो बहुत साल पहले यहाँ पे मर गया। यानी तो ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे जिंदा है, अगर वाकई में यहाँ पे जिंदा है और जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे मालूम है, वो शांत बैठने वाला बंदा यहाँ पे नहीं है, हमेशा आएगा और आने के बाद ऐसा कुछ ना कुछ बवाल करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे नाटक करेगा, कुछ ना कुछ जाके लड़ाई करेगा जैसा उसने पहले किया था। लेकिन इस समय उसने वाकई में यहाँ पे कुछ नहीं किया और तभी डिवाइन ऑक्स कहता हाँ लेकिन वो सारी बातें छोड़ो भाई, ये जो भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट है ऐसा चमक क्यों रहा है, अजीब सा ऐसा रिएक्शन काय को दे रहा है। जो सुनते गेट सीने कहता अपना बोले या यू आर राइट, सामने से ऐसा काय को कर रहा है भाई बता। जो सुनते यान के बोलते शायद ऐसा हो सकता ना, इसको जो इसका रियल ओनर यहाँ पे यानी बुढ़ाऊ महंग का जो और है ना वो और यहाँ पे महसूस हो चुका है, इसलिए ऐसा अजीब सा रिएक्शन दे रहा है। जो सुनते गेट सीने कहते इसका मतलब तो ये हुआ वो वाकई में जिंदा है, मतलब वाकई में जिंदा बुढ़ाऊ। जो सुनते यान के बोलते हाँ मैंने बोला ना भाई, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, क्या आपको लगता है मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ। जो सुनते कहते ना ना तो झूठ नहीं बोला, लेकिन वाकई में ऐसी बात है, ये रिएक्शन दे रहा है तो हो सकता है अगर हम इसका यहाँ पे करें, मतलब जहाँ जिस और यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है तो हम उससे और यहाँ पे जाएंगे ना तो हो सकता है हमें यहाँ से निकलने का रास्ता पक्का मिल जाएगा। भाई सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे आया होगा तो वो यहाँ पे से निकला होगा और निकला होगा तो सामने से उसको रास्ता मालूम होगा तो उसका और का पीछा कर, हाँ समझ गया भाई, तो इसका पीछा करो। यान कहीं बोलते यान मुझे भी यहाँ पे ऐसे लगता तो चलो भाई, तो सामने से जहाँ जहाँ जिस और यहाँ पे इशारा बेसिकली कर रहा था ना वो हवेली पैलेस, उसको यहाँ पे निकल जाते हैं। यान के मनी मन सोचता है, मेरे दिमाग में से दो डाउट आ रहे थे कि हाँ भाई या तो पहला चांस की बुढ़ाऊ अभी भी यहाँ पर है, दूसरा चांस की बुढ़ाऊ यहाँ से निकल चुका रहेगा। बाई चांस मान लो बुढ़ाऊ यहाँ पर है तब तो भाई बढ़िया है, लेकिन बुढ़ाऊ यहाँ पे नहीं है तो भी सामने से यहाँ पे जाते जाते अपना और यहाँ पे छोड़ के गया और जिस चक्कर में यहाँ से ये रिएक्शन दे रहा है तो उसका और पीछा कर करके यहाँ से निकल लेंगे तो बुढ़ाऊ के पास भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और मैं तो इसलिए तो यहाँ पे आया था श्रुयान को ढूंढने, अपने आत्मा को ढूंढने, बुढ़ाऊ को ढूंढने और यहाँ पे शाया को ढूंढने, जिसमें से श्रुयान मिल चुकी है। आत्मा का टेंशन नहीं भाई, आत्मा यहाँ पे सही सलामत रहेगा, बुढ़ाऊ और यहाँ पे शाया मिल जाएगी। तो ये दुनिया में आने का जो मेरा काम है ना फाइनली मतलब मेरा यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो लोग भागते भागते एरिया में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ आने के बाद ना सामने से यहाँ निकलते यही डायरेक्शन भाई, यहीं से सामने से वो जो हेवनली पैलेस इशारा कर रहा था, या तो बुढ़ाऊ यहाँ पे होगा या फिर बुढ़ाऊ का जो और है ना वो और यहाँ पे हो सकता है। आसपास से यहाँ पे देखो तभी पीछे से यहाँ पे ये कहती है सीनियरली कि हाँ भाई यहाँ मास्टर यहाँ पे आओ। सामने एक पिलर था और पिलर के ऊपर है ना डेमन के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ था तोंगशुआन पिलर। तोंगशुआन मतलब ये दुनिया का नाम है, यानी सामने से तोंगशुआन पिलर बस लिखा हुआ है, ये सामने से बताती है तोंगशुआन पिलर इस पर लिखा हुआ है। तो इनको अभी भी समझ नहीं आता, तोंगशुआन दुनिया का नाम है, पिलर तो ये दुनिया का पिलर, इससे सामने से क्या होगा यान के बोलते देखो सामने से वाकई में मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन जब हम लोग यहाँ तक आ गए ना तो सामने से हम यहाँ से भाई अपना सफर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे ना पक्का भाई यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलो तो सब लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना यान कह के कुछ ऐसा महसूस होता है, ये भी बाकियों से पूछता है यार जो मुझे यहाँ पे महसूस हुआ मुझे ऐसा क्यों लगता है आपको भी यहाँ पे महसूस हुआ होगा। जो सुनते गेट से कहता हाँ स्मेल,
अजीब सा यहाँ पे स्मेल आ रहा है ना, वो स्मेल मुझे भी यहाँ पे महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े ना, ऐसा लगता है वो स्मेल की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़े जा रही है। और तभी सामने भाई कुछ ऐसा दिखता है जो दिखते इनकी आंखें फट जाती है। सामने बेसिकली यहाँ पे खून की नदी थी या फिर खून था जो था, भी सामने से ऐसा कुछ यहाँ पे था। देखते ये लोग भी हिल जाते शिट भैया जो कुछ है ना, या फिर जो जो चीज़ें ये बहुत ही बेकार चीज़ें, हमें खुद को बचाना पड़ेगा इससे। तो अपने शील्ड यहाँ पे ऐसा ऑन कर लेते हैं और शील्ड करने लगते, तो जो पानी या फिर जो भी खून यहाँ पे था सामने से उसके ऊपर ऐसा आके गिरता है शील्ड के ऊपर। ये लोग भी देखता है अच्छा भाई इसके अंदर सो अजीब सा स्मेल आ रहा था, लेकिन एक्जैक्टली ये है क्या। तो सामने से गेट सीने का दबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे खून की नदी है भैया, खून का समुद्र यहाँ पे बोल सकता है। और सामने से मुझे लगता है एक यहाँ पे ना किसी टाइप का भी एक और ट्रैप लगा हुआ था, हम लोग उस ट्रैप पे गलती से उसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद से ये जो खून वाला है ना सामने से आके हमारे ऊपर अटैक करेगा। बाई चांस शायद ये खून हमारे बॉडी पे गिरे ना तो हमें यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो किसी तरीके से ना बस हमें बच के नहीं इससे यहाँ पे निकलना पड़ेगा, तो शायद हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी खून के बने हुए यहाँ पे बॉडी बेसिकली थे वो यहाँ पे ऐसा निकल जाते खून के अंदर से, जिसका ध्यान मतलब ध्यान नहीं जा पाता अभी गेट सीनियर का। तो पीछे से चाय दाई करती गेट सीनियर संभाल के भाई देखो वो आपको यहाँ पे अटैक करने आ रहे हैं। सामने से इसकी ओर यहाँ पे अटैक करने आ रहे थे, लेकिन ये भी सामने से अटैक करता है, जो अटैक यहाँ पे उनको लगता है लेकिन उनके बॉडी के आर पार हो जाता है और उनको यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद से अभी एक इसके पास आ जाता है और आते ही उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है गेट सीने का। तो सामने से ये भी अपने पावर ऐसा एक्टिवेट करता है और जैसे एक्टिवेट करता है ना तो जो भी इस बॉडी पा के चिपका था जिसने हाथ पकड़ा था वो दूर यहाँ पे भाग जाता है। लेकिन जैसे दूर भागता ना, जैसे मतलब उसने हाथ पकड़ा था तो जहाँ पे हाथ पकड़ा था ना वो इसका एरिया यहाँ पे जैसा जल जाता है, उस एरिया से ऐसा खून निकलने लगता है। देखिए ये भी हिल जाता है, बाप रे मेरे बॉडी से खून निकलने लगा, जल गया मेरा ये हाथ। सामने से यहाँ पे यान का भी नोटिस करता है, ओ माय गॉड ये जो भी पानी का अजीब सा इंसान जैसे दिखने वाली फिर जो भी यहाँ पे जो बोल सकते हैं जिसने पकड़ा था जो हमारे ऊपर अटैक करा, ये बहुत यहाँ पे खतरनाक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो गेट सीने ना वो मोस्टर है इसके भाई यहाँ पे सबसे कमाल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पे माने जाते हैं और जिनका बॉडी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, इंसानों से और डेमोन से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है। उनका बॉडी मतलब उनका हाथ भी यहाँ पे जल गया, यानी जो भी है ना भाई बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग ये नोटिस करते भाई, और यहाँ पे जो पानी जैसे थे ना वो इंसान यहाँ पे निकल के इनके और हमला करने आ रहे थे। तो यहाँ पे यान के बोलते रुक के कोई मतलब होने वाला नहीं है, भागो। तो ये लोग यहाँ से भागने लगते, लेकिन हर डायरेक्शन से यहाँ पे वैसे वैसे जो वाले मॉन्स्टर थे या फिर जो भी इंसान थे ब्लड के बने हुए वो हर डायरेक्शन से आ रहे थे। तो इनका और भी दिमाग खराब के शीट में सामने से क्या करे, इससे पूछता है अपने वाले गेट सीनियर से डिवाइन ऑक्स के यहाँ पे क्या करे। वो कहता है शायद भागने से यहाँ पे कोई मतलब होने वाला ही नहीं है, ये लोग हर डायरेक्शन से आएंगे, हमें सामने से कोई ना कोई अटैक या कुछ ना कुछ करके इनको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा या फिर रोकना पड़ेगा। तो सामने से एक शील्ड यहाँ पे बना लेता है डिवाइन ऑक्स, सारे बंद उसी में। जो अपना गेट सीनियर था और ड्रैगन वाला बेसिकली ये वो जैसे डिवाइन ऑक्स है ना तो यहाँ पे ड्रैगन है। तो सामने से यहाँ पे आगे बढ़ता है, एक बिजली वाला हमला है और बिजली वाला हमला पूरा से ब्लड पे और जो ब्लड जैसे इंसान तो उन पे करता है, लेकिन घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई अभी ये जाल से यहाँ पे कैसे बच के निकलते हैं। तो ये चैप्टर खत्म, तो ये वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गेट सीनर है वो आगे यहाँ पे जाता है रोकने के लिए और बिजली का जो इसके पास हमला था वो हमला यहाँ पे करता है, लेकिन उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गेट सीनियर वापस आता है यहाँ के पास आगे कहता है कि भाई यार यहाँ पे तो कोई तरीका काम ही नहीं करा, हम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। और तभी जब ध्यान से देखते तो जो पानी था ना वहाँ पे खून का बेसिकली पानी या फिर खून की नदी या खून का जो भी समुद्र है उसमें भाई तूफान आ चुका है, बहुत ही ऐसा खतरनाक जो इनके और यहाँ पे बढ़ रहा है। इनका और भी दिमाग खराब के साला, एक तो मुसीबत जाने का नाम नहीं लेता, ऊपर से मुसीबत यहाँ पे बढ़ जा रहा है। जो भी हो सके ये दोनों गेट सीनियर से भाई अपना शील्ड ऑन करे थे और खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन करे थे, लेकिन तभी इनका ध्यान जाता हुआ पीछे से ना एक कमाल का स्पीचो नजर आ रहा है, काफी प्योर और काफी एकदम अलग। और ये कहीं और से नहीं बल्कि यान का जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है ना उसका पावर यहाँ पे यूज कर रहा था और यहाँ पे आने से बेसिकली रोक रहा था। वो जो इंसान थे ना भाई खून वाले उनको ये लोग भी यहाँ पे देखते हो माय गॉड कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही मानना पड़ेगा। सामने से जो डिवाइन ऑक्स वाला गेट सीनियर है यान कैसे कहता भाई शाबाश बच्चे तूने तो आग लगा दिया, ये सामने इसके कहता हाँ आपको शुक्रिया, लेकिन मेन आग आपको यहाँ पे लगाना है। सुनो ना गेट सीनियर जो आपकी आग वाली एबिलिटी है ना वो यूज सके इनको रोकने की कोशिश करो, थोड़े समय के लिए रोक पाओगे। वो भी कहता है ओके ठीक है, और उसकी जो आग वाली एबिलिटी है ना उससे यहाँ पे रोकता है। तो वाकई में रुक वहाँ पे जाता है, लेकिन भाई जैसे एक को खत्म करेगा वापस वो खत्म हो ही नहीं रहे भाई, अपने आप यहाँ पे वापस बन जा रहे और फिर से यहाँ पे आते हैं। तो सामने से कहता भी कि ये जो है ना अभी तरीका ये कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे काम आएगा, लेकिन बार बार उनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे नहीं आ पाएगा, हमें कुछ और यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता है एक काम कर सकते भाई ऐसी अटैक करते रहे और रास्ते यहाँ पे क्लियर कर
करते रहे, हम सब आगे ऐसा निकल जाएंगे, फिर पीछे लोग रह जाएंगे जो ब्लड वगैरह जो भी है। जो सुनते कहते ना ऐसा यहाँ पे कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इनकी जो क्वांटिटी ना धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है ना ये जो खून पूरा है ना बहुत ही अजीब है, हम लोग कहीं भी जाएंगे ना तो हमारा पीछा करते करते आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, हमें कंप्लीटली से खत्म करना पड़ेगा तभी जाके हम यहाँ से निकल पाएंगे, वरना ऐसे तो निकल नहीं पाएंगे। यान के भी देखता अच्छा ऐसी बात है क्या। तो मेरे दिमाग में एक रास्ता तो आ रहा है, सीनियरली से कहते सीनियरली वो जो ब्लड एसेंस स्टोन मैंने तुम्हें दिया था वो जरा मुझे निकाल के दो। तो जैसे गेट सीनियर यहाँ पे सुनते एक समय ब्लड एसेंस स्टोन, भाई ये तो वही कमाल का स्टोन है जिसके बारे में सुना जो कि स्टेरिस काय कहाँ मिलता, क्या ये वही है? यान की बोलते यस ये वही है, ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे निकालता है। और निकालने स्टोन का नाम यहाँ पे खून है और आसपास जो भी है वो तो भी सब यहाँ पे खून है। तो ट्राई यहाँ पे मारता है ये देखने का कि हाँ भी ये ऑब्जॉर्व कर पाएगा क्या। हाँ कर पाता है, जो भी यहाँ पे खून होना था ना सबका सब वो ब्लड एसेंस स्टोन है, उस स्टोन के अंदर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और उसके अंदर यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाता है। और फाइनली जितना भी खून था ना पूरा एक खून का भी बूंद बाहर नहीं रहता, सबका सब यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाता है। ये लोग भी यहाँ पे देखते काफी बढ़िया भाई, बढ़िया पूरा का पूरा खून यहाँ पे गायब, मजा आ गया। और जो स्टोन है ना यान के अपने हाथ में लिया था और जैसे हाथ में लिया था ना ऐसा पूरा उबाल रहता, तो सामने से देखता यान के कि अरे बाप रे, ऐसा लगता ना मैं कोई एक अपने हाथ में दिल पकड़ा हूँ, जो दिल यहाँ पे धड़के जा रहा है। जो यहाँ पे डिवाइनॉक्स है ना सामने से था, आई डोंट नो ये कौन सा सामान है, लेकिन भाई ये जो भी सामान है ना बड़ा कमाल का है भाई, तेरे पास कहाँ से मिला यार। तभी बाजू में बताता है अपना वाला ग्रेट सीनियर कह रहे यार तुझे यहाँ पे क्या आइडिया है, स्टेरिस काय के बारे में तूने तो पक्का सुना होगा। हाँ ये स्टेरिस काय से आया हो भाई, कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है जिसे ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे कहा जाता है यार, बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अरे यार कई बार मानना पड़ेगा तेरा नसीब इतना अच्छा हो सकता है, मुझे लगा नहीं था, अब तो मुझे तेरे नसीब से यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ भी काश तेज इतना अच्छा लगे ना मेरा भी यहाँ पे होता। सामने से यान के बोलते ना ना कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा इससे बच्चा तक मिल गया। सामने से फिर गेट्स यहाँ कहता है एक काम कर सकता है तू इसे प्लीज मुझे यहाँ पे बेच दे, बदले में तुझे जो चाहिए ना वो मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुनती यहाँ पे यान के मुंह हिलाता हूँ, कहता ना बिल्कुल भी ना, इससे मैं बेचने वाला नहीं हूँ। तो सामने से गेट्स यहाँ कहता है यार जब तुझे वाकई में मुझे बेचना नहीं है चुपचाप यहाँ पे ना बोल दे, तेरा एक्सप्रेशन देख ऐसा क्यों लगता है तुझे अब यहाँ पे टेंशन हो रहा है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि एक नंबर का कमीना आदमी हूँ, अगर तू नहीं देगा तो भाई तुझे मार के तुझसे यहाँ पे चोरी कर लूंगा। साले कमीना ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डिवाइनॉक्स है ना वो सामने से कहता है क्यों भाई तुझे सामने से खरीदना का कोई मालूम है खास है, लेकिन उतना क्या खास है कि बदले में तू जो चाहे वो यहाँ पे देने को तैयार था। जो सुन ये कहता है अरे यार तुझे यहाँ पे नहीं मालूम क्या वो जो ब्लड एसेंस स्टोन है ना बड़ा कमाल का है, उसके अंदर यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कमाल की ब्लड एनर्जी यहाँ पे रहती है और ब्लड एनर्जी यहाँ पे काम आएगा तुम्हारे इंटरनल पावर को ऐसा कन्वर्ट करके, और प्लस ब्लड कोई हो सके उससे भी कन्वर्ट करके ना ब्लड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो ब्लड एनर्जी है सामने से भाई कोई सा भी चोट यहाँ पे ठीक कर सकता है, अगर तुम्हारा हाथ भी कट के अलग हो जाएगा ना तो हाथ को भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। और यान कहीं ने ऐसा यहाँ पे किया भी था, तो बाई चांस मानो की लड़ाई करते करते तुम पूरी तरह से भाई थक गए हो, हार गए हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसके यूज करके खुद को यहाँ पे ठीक कर सकते हो, अपने साथियों को ठीक कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात है ना इसका कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होता, खाली एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो सामने से जो सुनकर डिवाइनॉक्स भी कहता है यान कैसे क्या बात कर सच्ची में इतना कमाल का आइटम है, एक काम करना भाई सामने से यानी बोलते नहीं सामने से तू भी इसे मांगना चाहेगा मैं भी तुझे नहीं दूंगा, तू कुछ भी यहाँ पे दे दे बदले में तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसे भी है, क्रिस्टल स्टोन भी है भाई, जड़ी बूटी भी है, पिल्स भी है, जो चाहिए सब कुछ मेरे पास है, इसलिए मुझे सामने से कुछ भी नहीं चाहिए। आप चलते भाई जो है ना हेवनली पैलेस, इसका पीछा कर करके बुढ़ाऊ मैंग के बारे में पता करने के लिए तो आराम से जाने लगता है। ये भी यहाँ पे देखता है यह लगता है सामने से ये देने वाला ही नहीं, कोई बात नहीं चलो भाई सबसे पहले यहाँ से निकला जाए। तो जैसे यान के थोड़ा सा और आगे जाता है ना जो था भाई हेवनली पैलेस और जो से यहाँ पर रिएक्शन करने लगता है, यान के समझ जाता है बुढ़ाऊ मैंग है यहीं पर है, वो बाहर यहाँ पे नहीं गया है बस यहीं पर है, और सामने से अंदाजा लग जाता है कौन सा डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन में उड़ के जाने लगता है। यहाँ पे डिवाइनॉक्स भी देखते हैं यार ये तो सीधा सीधा यहाँ पे निकल गया, इसने कुछ बोला नहीं, तो पीछे से अपने सीने बोलते भाई पक्का शायद उसको बुढ़ाऊ मैंग के बारे में आइडिया लुक चुराएगा और वही डायरेक्शन में होगा, तो एक काम करते भाई हम लोग भी जाते हैं, मैं तुझे यहाँ पे लिख के बोलता हूँ जो बुढ़ाऊ मैंग है ना जो भी इंसान है ना इंसान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी वही है, अरे मैंने अपने आंखों से देखा था, तो चल भाई हम भी देखते हैं। डिवाइनॉक्स भी कहते क्या बात है भाई इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, फिर तो यहाँ पे मिलना बनता है, फिर सीन शिव तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो भाई बुढ़ाऊ मैंग की हालत यहाँ पे खराब है, बुढ़ाऊ मैंग यहाँ पे एक पिलर से बंधा पड़ा है, पूरी चोट वोट भी लगी पड़ी है और यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा हालत खराब है, और यहाँ पे शाया भी थी और शायद है ना सामने से शायद उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करी थी अपनी किसी एनर्जी की मदद से, क्योंकि जो चैन से बंधा हुआ है ना तो आसपास यहाँ पे बहुत से अटैक वगैरह भी बुढ़ाऊ पैसा लग रहे थे। और तब यहाँ पे जो यान के हेवनली पैलेस था इसके पास आता है, इसकी बॉडी में समा जाता है, इसके बॉडी मतलब बुढ़ाऊ मैंग के कि भाई उसी का है, तो वापस उसके पास यहाँ पे लौट जाता है। उसके बाद से जो भी ऐसा अटैक वगैरह ना फिर से उसके ऊपर होते हैं, बुढ़ाऊ पूरी रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत तकलीफ बुढ़ाऊ को होता भी है। शायद यहाँ पे कहती है प्लीज मास्टर संभल के भाई थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बस सह लीजिए। और तभी दूर से ना यहाँ पे जो यान गई है ऑफकोर्स यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे आता ना तो शायद यहाँ पे देखती है, देख तो भी कहती है एक सेकंड यान गई आ रहा है क्या, ये क्या सपना है, यान गई और पास आता है और जैसे और पास आता देखती कि नहीं भाई ये वाकई में यहाँ पे यान गई है, सामने से यान के कहता भी है शायद कैसी हो लंबे समय बाद मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। उसके
उसकी आंख से यहाँ पे आंसू आ जाते हैं। हाँ ये वाकई में सपना नहीं है, ये रियल है, ये वाकई में रियल है। यान के उसके पास आता है, गले लगा लेता है, कहता है रोने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ ये रियल है और मैं वाकई में आ चुका हूँ। फिर यान के यहाँ पे बुढ़ाओ की हालत देखता है तो शायद से पूछते कह रही यार लेकिन बुढ़ाओ की हालत यहाँ पे ऐसे कैसी हो गई। जो सुंदर शाया बोलती है मैं क्या बताऊँ, क्या नाम है, मेरे मास्टर हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पे आने को थोड़ा सा मैं जैसे घूमना, उसके बाद से एक बहुत ही अजीब सा मिस्टीरियस सा ट्रैप था, वो गलती से हमसे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और हमारी यहाँ पे आंख लग गई। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेहोश हो गए और जैसे मेरी यहाँ पे आंख खुली ना तो मैंने देखा भाई इनकी हालत यहाँ पे ऐसी हो चुकी है भाई, एक अजीब से रस्सी से यहाँ पे बंधे पड़े, सामने से खुद को आजाद भी नहीं कर पा रहे। मैं भी यहाँ पे मदद करी उनको आजाद करने का, लेकिन मैं भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही और मालूम नहीं ऐसा यहाँ पे कब तक रहने वाला हो, ऐसे रोई जा रही है। तो सामने से ये भी कहता है डोंट वरी शाया, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सामने से हूँ ना, मैं भाई इनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं इनको यहाँ पे बचा लूंगा। और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसको शायद यहाँ पे बेहोश करता है, मतलब सुलाता है। बेसिकली ये कहते हो कि हाँ भाई आराम से यहाँ पे जाके आराम कर लो और किसी चीज के यहाँ पे टेंशन मत लो। उसके बाद अपने गोद में उठा लेता है और तभी जो यहाँ पे बुढ़ोगे ना, बुढ़ो में माइंड टू माइंड यान कैसे कहते हैं, यान का अच्छा हो तो यहाँ पर आ गया, प्लीज शाया को ना यहाँ से निकाल के ना सेफ जगह पे लेके चल जा। सामने से अगर शाया यहाँ पे सेफ रहेगी ना तो मैं भी आराम से ना बिना किसी रिग्रेट का मर सकता हूँ। तो ये भी देखता है अच्छा भाई बुढ़ाऊ में, अच्छा ये बुढ़ाऊ में की बात है। और जैसे उसके बाद वो लोग भी आ जाते हैं भाई, सीनियर ली और बाकी दोनों गेट सीनियर वगैरह वो भी सामने से आते हैं और आते जैसे यहाँ पे शाया को देखती है ना तो पूछती भी कि ये लड़की कौन है। तो सामने से यान के बताता है कि मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी सीनियर ये है। जो सुनते ये लोग भी कहता है अच्छा भाई तुम्हारी सीनियर, अच्छा तुम्हारी सीनियर यहाँ पर है। फिर सामने से यहाँ पे जो यान के ना दोनों से कहता है ग्रेट सीनियर से कि देखो भाई मुझे मालूम है जो ये बुढ़ाऊ मेंगे उनके बीच में तुम्हारे बीच में यहाँ पे दुश्मनी वगैरह चलती है, लेकिन अभी उनकी हालत यहाँ पे खराब है और मैं सामने से उनको बचाना चाहता हूँ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तुम दोनों से कि प्लीज़ आके हमें यहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, प्लीज़ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मत कीजिएगा। इन लोग को यकीन नहीं होता ये सामने से मतलब ये वाकई में बुढ़ाऊ मेंगे यार, हमने तो ऐसा सुना था बुढ़ाऊ मेंगे इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, लेकिन इसकी हालत यहाँ पे कैसी हुई। यान के कहते हैं कि भाई वो सारी बातें बाद में जानू, हाँ ये वाकई में बुढ़ाऊ मेंगे और मैं आपसे यहाँ पे मदद नहीं मांगूंगा इनको बचाने के लिए, बस मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आके यहाँ पे हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वो मैं अकेले यहाँ पे बचा लूंगा। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 468 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के उठान लेता है कि आप जाके बुढ़ाऊ मेंगे वहाँ पे बचाना है और दोनों गेट सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मालूम है कि आप लोग है ना भाई इनको दुश्मनी चलती है बुढ़ाऊ मेंगे के साथ, लेकिन मैं बुढ़ाऊ मेंगे को यहाँ पे बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको ऊपर यहाँ पे अटैक मत करना। जो सुनते ये दोनों यहाँ पे भड़क जाते हो, कहता है ऑफकोर्स भाई हम लोग यहाँ पे पागल नहीं है, हम लोग सामने से बिल्कुल भी यहाँ पे अटैक करने नहीं जाएंगे। हाँ मालूम है कि हमारा दुश्मन है, लेकिन इसकी हालत यहाँ पे तू देख रहा है, इसकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है और हम इतने बेकार आदमी नहीं है, जब दुश्मन की हालत यहाँ पे खराब होगी तो हम जाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ना ना हम इतने भी बुरे नहीं है, मालूम है तूने हमें यहाँ पे क्या समझ के रखा है। हाँ मालूम है कि यहाँ पे इसके चक्कर में हमारे गेट सीनियर की यहाँ पे मौत हुई थी, लेकिन सामने से उसका बदला मैं लूंगा, लेकिन सबसे पहले तू बचा ले, बचाने उतने जब यहाँ पे रिकवर होंगे तो जैसे इसकी पूरी पावर वापस आएगी ना तब इसके साथ यहाँ पे फट करके बदला लूंगा तो लूंगा, ऐसे में भी यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो यान का भी सामने से कहता ओके ठीक है, तो मैं जाके सबसे पहले यहाँ पे बचाने का पूरा ट्राई मारता हूँ। लेकिन तभी जो यान के नोटिस करता है पिलर के पीछे सर से ना अजीब सा कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है और जो बुढ़ो मेंगे ना यहाँ पे चिल्लाता नहीं 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 नहीं, लेकिन जैसे वो चिल्ला रहा है जो पिलर के पीछे बहुत ही जोरदार यहाँ पे लाइट चमकता है। जैसे यहाँ पे लाइट खत्म वैसी अजीब सा रस्सी, जिस रस्सी से यहाँ पे बुढ़ाऊ में पकड़ा गया था ना, मतलब जिससे वो रस्सी से बंधा गया है, सेम उसी टाइप की रस्सी यहाँ पर आती है, उससे यान का भी एक पिलर पे बंध जाता है, सीनियरली वो भी एक पिलर पे बन जाती है, दोनों ग्रेट सीनियर चाइदाई वो सब यहाँ पे एक एक पिलर के ऊपर ऐसा बंध जाते हैं। और तब ये नोटिस करने को मिलता है वो जो पिलर बेसिकली नहीं, वो रस्सी जो बेसिकली ना बंदों का पावर यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है। सामने से यान के पूरी तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता, खाली पावर यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। तभी सामने से यहाँ पे सीनियरली बताती हुई है कि मास्टर सुनिए ये रस्सी बेसिकली आपकी विटिलिटी प्लस आपका पावर है ना यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, आपका पावर ऐसे चूसेगा, तो जल्दी से भाई जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी है ना उसको यहाँ पे एक्टिवेट करो। तो सामने से यान का भी अपना डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी एक्टिवेट करता है और जैसे यहाँ पे एक्टिवेट करता है ना तो ये नोटिस करता है अब जो मेरा पावर है ना, मेरा पावर यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा, तो ये भी सामने से खुश है कि यहाँ पे खुश, चलो भाई ठीक है मेरा पावर आप कंज्यूम नहीं कर रहा। और तभी यहाँ पे सीनियरली बोलते कोई आ रहा है, कोई सामने से यहाँ पे आ रहा है और तभी सामने से ये बंदा यहाँ पे आ रहा था और ये बंदा यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट डेमन गॉड है, जिसके बारे में अभी तक खाली यहाँ पे बातचीत हो जा रही थी, अब फाइनली यहाँ पे आ चुका है। सामने से सीनियरली भी देखती द ग्रेट डेमन गॉड, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्यों भाई हमें जहाँ तक मालूम है वो तो बहुत साल पहले खत्म यहाँ पे हो चुके हैं, अब यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं है। सामने से यान के बोलता या वाकई में जिंदा नहीं है और जो तुझे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये भी उनकी यहाँ पे रियल बॉडी नहीं है, खाली आत्मा का एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा, तू ध्यान से यहाँ पे देख, ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं बस यहाँ पे आत्मा है। जो सुंदर
सामने सो भी द ग्रेट डेमन गॉड कहता है अरे लड़के लगता है तुझे वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तभी तो भाई तू मेरा यहाँ पे इनहेरिटर है और हमें मालूम है यान के इनके इनहेरिटर है, तभी तो यहाँ पे सीनियर उसके सारे बंदे उसको अपना मास्टर अपना लीडर यहाँ पे समझते। यान का भी सामने से कहता है यार मुझे भी तेरे बारे में यहाँ पे बहुत मालूम है और सामने से लगता है तुम्हें भी मेरे बारे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मालूम है। सामने से यहाँ पे जो सीनियर है वो भी यहाँ पे कहती है क्या तू वाकई में तुम हमारे यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड हो। वो सामने से कहता हाँ मैं वही हूँ, सामने से टेंशन काय को लेती हो और तुम क्या यहाँ पे एंशिएंट डेमोनिक क्लैन के बंदे हो। जो सामने से भाई मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज यहाँ पे डेमोनिक क्लैन थी वो भी सामने से कहती या तो यहाँ पे यान के कहते देखा भाई सामने से मैं तुम्हारे यहाँ पे इनहेरिटर हूँ, ये तुम्हारी यहाँ पे खुद की जिसको तुम सबसे ज़्यादा सेवा पानी करते थे ना सामने से उसी क्लैन के यहाँ पे बंदी है, यानी देखो हमारे रिलेशनशिप कितना यहाँ पे क्लोज है। तो सामने से भाई ये क्या को पकड़े हो, हमें यहाँ पे छोड़ दो, आराम से बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। और हो सके तो सामने से खाली मुझे भी नहीं भाई मेरे से पहले भी यहाँ पे 2 बंदे आए थे, स्पेशली भाई ये बूढ़ो तुमने तो उससे भी यहाँ पे पकड़ लिया, उसकी तो हालत भी यहाँ पे खराब हो चुकी है, ऐसा लगता है बहुत दिनों से यहाँ पे बंद है। तो सामने से यार उसको भी यहाँ पे आज़ाद कर दो, प्लस भाई मेरे साथ यहाँ पे और भी जो ग्रेट सीनर्स वगैरह आए मोस्टर लोग के भाई उनको भी यहाँ पे आज़ाद कर दो भाई, कर दो यार, दो समझ के भाई तुम्हारे इनहेरिटर हूँ मैं। जो सुंदर सामने से ग्रेट डेमन गॉड कहता है साले तेरी माँ का तुझे क्या लगता है तू मेरे यहाँ पे इनहेरिटर बन गया, तो तेरी इतनी यहाँ पे औकात हो चुकी है कि सामने से भाई तू यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे मतलब मेरे से माइंड टू माइंड यहाँ पे मतलब मुंह से मुंह ऐसे बातचीत करेगा। जो सुंदर सामने से यान की बोलता हूँ ठीक है कम से कम ये तो मुझे यहाँ पे बता दो कि क्यों सामने से तुम ऐसा यहाँ पे क्यों करे, तुमने हमें यहाँ पे पकड़ लिया और बुढ़ाओ को भी यहाँ पे काय को तुमने पकड़ा। जो सुंदर सामने से वो कहता है भाई मैं देखो यार ऐसा पकड़ना चाहता बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन क्या करे वो बिना परमिशन का भाई यहाँ पे घुस आया और यहाँ पे बिना परमिशन का घुसना मना है, साफ साफ यहाँ पे मना है, लेकिन बुढ़ावा आ गया था इसलिए उसको यहाँ पे उसकी सजा मिल गई। अरे यार तुझे यहाँ पे मालूम नहीं क्या ये जो जगह ना पूरे दुनिया के यहाँ पे बोल सकते भाई मेन स्टोन है भाई, पूरे दुनिया का जो भी करता धरता ना यहीं से चलता, मेन पॉइंट यही है भाई, ऐसा समझ पूरी दुनिया एक मशीन है और मशीन के मेन सेंटर का एरिया है जिससे पूरी दुनिया यहाँ पे काम करती है, इसलिए जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और सामने से ये बात यहाँ पे तुझे अभी मालूम चलनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन भाई मैंने तुझे बता दिया कि भाई तू मेरे यहाँ पे इनहेरिटर है और जो इसके अंदर जो गोल्डन स्केलेटन बॉडी थी ना वो स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि इसी का था, ग्रेट डेमन गॉड का था। अब हमें मालूम है ये इसका यहाँ पे आत्मा है, मेन जो बॉडी थी वो कब की यहाँ पे खत्म हो चुकी थी और बॉडी के बाद जो यहाँ पे हड्डी बची थी ना वो हड्डी यहाँ पे यान के बॉडी के अंदर था। तो सामने से कहता है जो मेरा हड्डी है ना तेरे अंदर है, जिसके बाद से भाई तेरा प्रोग्रेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, ये मैं तुझे यहाँ पे लिख के बोलता हूँ। एक टाइम यहाँ पे आएगा जिसके बाद से ना तू मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे था ना उतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और यहाँ पे जी गया ना तो हो सकता है मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाए। और उसके बाद से ना तो अब तुझे यहाँ पे मालूम चलेगा ये जगह यहाँ पे कितना स्पेशल और कितना कमाल की ये जगह यहाँ पर है। इसलिए सामने से मेरा इनहेरिटर है, वो लड़की भी मेरी डेमोनिक क्लैन की है, इसलिए तुम दोनों को मैं यहाँ पे जाने की परमिशन देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे यहाँ से निकल जाना और यहाँ पे वापस कभी मत आना। लेकिन सामने से जो यान के खाली आराम से सुन रहा है यहाँ पे जो सीनियरली ना वो भी कह दी मास्टर भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो खड़े मतलब कुछ तो करो यार, ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो। यान के सामने से चुपचाप यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे वो कहता भी है तो यहाँ पे गया क्यों नहीं, हाँ उसने बोला भी था अपना जो डेमोनिक एनर्जी है ना डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे यूज कर, उसके बाद से तो खुद को यहाँ पे आजाद कर सकता है और आजाद कर खुद को यहाँ से जा सकता है, लेकिन यान के यहाँ पे नहीं जाता। तो ये ग्रेट डेमन गॉड कहता भी क्या हुआ भाई तो जाने का मैंने परमिशन दिया ना, जाना। यान के सामने से कहता ना मैं यहाँ पे अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ है ना इनको यहाँ पे लेके जाऊंगा। जो सुन दे ग्रेट डेमन को हटा भाई रहने दे, सामने से ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तू और खाली लड़की यहाँ पे जा सकती है और कोई भी यहाँ पे जा नहीं सकता। यान के सामने से कहते एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे टोटल 8 पिलर है जिसपे भाई तुमने हमें यहाँ पे बांध के रखा है, जिससे तुमने तोंगशोन पिलर का, और हमें याद आया भाई यहाँ पे आने से पहले एक और पिलर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था, उसके ऊपर भी तोंगशोन पिलर यहाँ पे लगा मतलब लिखा हुआ था, और वो पिलर है ना ये सारी पिलर से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और मैं क्या से ना एक बात मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ, जो भी तुमने पूरा एरे वगैरह यहाँ पे लगा के रखा हुआ ना ये पक्का उसका मेन और सेंटर एरिया होगा। सामने से ये भी बोलता ओ तुझे ये भी मालूम चल गया, गुड 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 गुड। और यहाँ पे क्या मालूम चला, जो सुन ले सामने सो कहता क्या मालूम चला भाई, ऑफकोर्स जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे ना हमें यहाँ पे शक हो गया, यहाँ पे जो भी ट्रैप्स यहाँ पे जो भी एरे लगा हुआ ना पक्का ग्रेट डेमन गॉड ने यहाँ पे लगाया होगा, लेकिन तो भी सामने से अब देखने से ऐसा लगता है ना तू तो यहाँ पे ग्रेट डेमन गॉड ही नहीं, तू तो भाई यहाँ पे आत्मा है। जो रियल बॉडी यहाँ पे थी ना सामने से उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ, तुझे है सा बॉडीगार्ड, आत्मा भी पूरा आत्मा नहीं, आत्मा का बस एक छोटा सा हिस्सा है सा बॉडीगार्ड तुझे यहाँ पे छोड़ा है। क्यों मैंने सही बोला ना, वो भी सामने से बोलता है तीखी नजर और तीखी जवान, भाई बोल बोल और यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। सामने से यहाँ आने के बाद हाँ यहाँ आने से पहले ना मैंने कुछ और भी यहाँ पे रास्ते में नोटिस किया, बेसिकली यहाँ पे थी भाई ढेर सारी यहाँ पे स्पिरिट बॉडी भी थी जिसने भाई सामने से अटैक भी किया, और उसके बाद ना सामने से ये भी यहाँ पे था, क्या बोलते भाई अरे यार यहाँ पे जो समुद्र आ चुका था पूरा खून का बना, जिसके अंदर भी खून की जैसे यहाँ पे बॉडीज थी भाई उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक किया था। अगर मैंने यहाँ पे अनुमान गलत नहीं ना तो सारा का सारा जो भी ट्रैप है ना पक्का भाई तुमने यहाँ पे लगाया होगा, यानी तुम्हारी रियल बॉडी ने लगाया होगा, ताकि भाई ना लोग यहाँ पे जब आए ना तो ट्रैप में फंसे रह जाए और कोई भी ये जो 8 पिलर जो कि बेसिकली मेन यहाँ पे सेंटर एरिया है यहाँ पे कोई आ ना पाए। सामने से यही है ना जो सुनते वो कहता ओ हाँ, तो सामने से अब इसके बारे में क्या कहेगा। जो सुनते यान की होता ना ना यार क्या
अंजाम यहाँ का हूँ, मतलब यहाँ से आने के लिए, यहाँ पे आने से बंदे को रोकने के लिए तुमने ये किया वो किया, ये लगाया वो लगाया, इतना खतरनाक लगाया उतना खतरनाक लगाया, लेकिन काय को लगाया? सामने से भाई एक जरूरी नहीं थे भाई, एकदम मतलब जरूरी नहीं था भाई। देख सकते हो सामने से हम तो भी यहाँ पे आ गए। जो सुनते गए डेमन कोड कहते एक समय तेरा कहने का क्या मतलब है, तू क्या कहना चाहता है? और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से ग्रेट डेमन गॉड का जो भी आत्मा का क्लोन यहाँ पे था उसके साथ यहाँ पे यान के बातचीत करता है, दो चार यहाँ पे भड़काने वाली बातचीत करता है, वो भी सामने से भड़क जाता है। यान के होता है डोंट वरी, तुम्हें भड़कने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, सामने से बस मैं ही यहाँ पे कहना चाहता हूँ, तुम भले खुद को यहाँ पे दिखा रहे हो कि यहाँ पे मैं बहुत ही कमाल का हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन अगर इनफैक्ट यहाँ पे बताया जाए ना तो तेरे अंदर यहाँ पे ज़्यादा पावर अभी यहाँ पे बची है ही नहीं। हाँ सामने से तुझे यहाँ पे ग्रेट डेमन गॉड ने अपने आत्मा क्लोन यानी तुझे यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन तेरे अंदर से कुछ खास यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और जो भी ये 8 पिलर्स है ना जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बंधे पड़े हैं, ये भी पक्का यहाँ पे तो ग्रेट डेमन गॉड यानी जो रियल बॉडी थी उसने सामने से यहाँ पे लगाया होगा। और भी पक्का भी जैसे बाकी जाल यहाँ पे थे ना खून का, मतलब खून का नदी या फिर जो भी खून का था वो बाकी सबकी तरह ये भी एक जाल होगा तेरा, पक्का इसके साथ यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जो सुनते सामने से वो सॉल क्लोन भी कहता है अच्छा भाई तुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लगता है, तू इतना श्योर क्यों है? जो सुनते यान के बोलता क्योंकि तू मुझे और यहाँ पे सिनियली को भाई जबरदस्ती यहाँ पे भेजना चाहता है कि यहाँ पे जल्दी से जा जल्दी से जल्दी से जा, क्योंकि सामने से ना हमारा कनेक्शन यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड के साथ यहाँ पे था, और सामने से पक्का तो हमारे ऊपर भी ऐसा पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पा सकता। तो इसलिए भाई तुझे भी यहाँ पे डर लग रहा है कि हाँ भी अगर ये दोनों यहाँ पे रुकेंगे तो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, वैसे तो सामने से हमें यहाँ पे भगाना चाहता है। और एक बात यहाँ पे और बता दूंगा, सामने से द ग्रेट डेमन गॉड के साथ कनेक्शन शो करने के लिए यानी जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी यहाँ पे यूज कर सकता है उनको यहाँ पे कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे कि हमने डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी एक्टिवेट किया तो हमें सामने से तकलीफ यहाँ पे नहीं हुआ था, मुझे नहीं होगा, सिनियरली को नहीं होगा और तुझे भी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों मैंने सही बोला ना? सामने सो भी जो यहाँ पे हंसता है और हंसते हंसते कहता भाई लेकिन एंड में बोलूँ सामने से तूने कुछ भी ठीक नहीं बोला, ये सब तेरी मन घड़न कहानी है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है मैं भी यहाँ पे विश्वास कर लेता हूँ। हाँ लेकिन सामने से मैंने ऐसा सुना एक बार जैसे यहाँ पे आदमी हो डेमन या फिर मॉन्स्टर हो कोई भी यहाँ पे मर जाता ना और जैसे उसकी रियल बॉडी खत्म होती है उसका आत्मा रहे, बचा कुछ है आत्मा क्यों ना रहे, एक ना एक टाइम यहाँ पे जरूर आएगा जब उसकी आत्मा कंप्लीटली यहाँ पे वाइप आउट हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, जब तक उसको कोई रियल बॉडी यहाँ पे नहीं मिलेगी जब तक। तो सामने से यहाँ पे मेरे ख्याल से तेरा भी एक नई दिन ऐसा दिन आएगा जब तो भी अपने आप यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा। और जो भी तो अभी तक यहाँ पे बरकरार है ना पक्का भी प्लस की जो भी पार होगी ना उसी के चक्कर में यहाँ पे बरकरार है, और 1000 साल तो यहाँ पे पक्का हो चुके हैं, हजारों सालों से भाई तू यहीं पर है और धीरे धीरे तेरी पावर भी यहाँ पे कम हो रही होगी। अब तक तो तेरे पास यहाँ पे ज्यादा पावर बचा भी नहीं होगा। कितना पावर तेरे पास बचा है? जो सुनते वो भी कहता है अच्छा कितना पावर मेरे पास बचा है? सामने से तू यहाँ पे गेस करने की कोशिश कर। जो सुनते यान की बोलता अच्छा इसी बात है क्या? तो सामने से जो 8 प्लस है ना मैं 8 प्लस यहाँ पे तोड़ के भाई गेस करता हूँ। जो सुनते सामने से आत्मा भी कहता अच्छा भाई 8 प्लस तोड़ेगा, वाकई में तेरे पास इतनी हिम्मत है? जो सुनते यान के बोलते मेरे पास हिम्मत है या नहीं है मैं बोलूंगा नहीं, मैं सामने से यहाँ पे दिखाऊंगा और पूरी पावर यहाँ पे लगाता, पूरी पावर यहाँ पे बोले तो पूरी पावर लगाता है। तो सामने सो भी जोश यहाँ पे चिल्लाते कि साले भाई वाकई में तू यहाँ पे पिलर तोड़ना चाहता है? कहता है यस मैं वाकई में तोड़ना चाहता हूँ, और पूरा पावर यहाँ पे जो चैन था ना जिससे यहाँ पे बनता चैन या रस्सी उसे यहाँ पे तोड़ देता है। और जैसे यहाँ पे तोड़ देता है तो सामने सो आत्मा भी कहता है ओके ठीक है तो चैन तूने तोड़ लिया, अब तू पिलर यहाँ पे तोड़ेगा। तो पक्का वाकई में तू तोड़ेगा क्या? सामने से मजाक नहीं ना कर रहा? जो सुनते यान के बोलता मैं मजाक कर रहा हूँ, तुझे सामने से क्या लगता है मैं वाकई में मजाक कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो सुनते आत्मा कहता है लेकिन देख ले सामने से अगर तूने पिलर तोड़ा ना तो इसका जो भी अंजाम रहेगा वो अंजाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इतना बुरा अंजाम जो तू यहाँ पे सह भी नहीं सकता। जो सुनते यान के बोलता है वो सारी बातों से मुझे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मुझे एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि अगर सामने से मैंने पिलर यहाँ पे नहीं तोड़ा तो मेरे जो बूढ़ा हो सामने से उसके अलावा जो सीनियर्स हो गए वो सब यहाँ पे मर जाएंगे, इसलिए मैं तो भाई पिलर यहाँ पे तोड़ के रहूँगा। जो सुनते आत्मा भी सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ले भाई सामने से यहाँ पे तोड़, तुझे जो करना यहाँ पे कर, एक बार यहाँ पे तोड़ देगा उसके बाद खुद यहाँ पे तुझे अंजाम मालूम चल जाएगा। मैं सामने से कुछ भी अंजाम वगैरह बताने वाले नहीं हूँ। तो यहाँ कभी बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? नहीं बताएगा तो मत बता। सामने से मुका लेता है और एक पिलर पे यहाँ पे चलाता है जिससे पिलर के ऊपर इसमें वाकई में क्रैक आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्रैक आता है ना तो यान के भी देख के चौंक जाता है, अरे यार मुझे लगा ना भाई ढेर सारा अटैक हुआ तब जाके क्रैक आएगा और एंड में जो था कोई अपना कल्टिवेशन पावर यूज करूंगा ना तब जाके यहाँ पे कंप्लीटली टूटेगा। लेकिन ये तो एक ही क्रैक में यहाँ पे इतना खड़ा मतलब इतना सारा क्रैक आ गया, लगता भी अगर सेकंड मुक्का मारूंगा तो अपने आप यहाँ पे पूरा टूट भी जाएगा। तो सामने से क्या इतना कमजोर है? सामने से यहाँ पे जो आत्मा ना आत्मा कहता भाई मानना पड़ेगा तुझे, तो वाकई में मानना पड़ेगा, मैं तो ठहरा यहाँ पे आत्मा तो पक्का जो मेरी पावर है ना रियल बॉडी के मुकाबले बहुत ही यहाँ पे कम होगा। और सामने से तेरी पावर यहाँ पे देख के लगता है तो वाकई में मेरी रियल बॉडी का यहाँ पे इनहेरिटर काफी अच्छा खासा इनहेरिटर है। ये आन के बोलता देख भाई मैं मजाक यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सामने से एक और मुक्का मार के मैं इसे तोड़ सकता हूँ और तू सामने से मुझे यहाँ पे रोक भी नहीं रहा, वाकई में तू मुझे यहाँ पे रोकना नहीं चाहता। जो सुनते आत्मा कहता भाई काय को रोकूं भाई, काय को यहाँ पे रोकूं? सामने से तूने खुद बोला ना कि भाई 1000 साल हो चुके मैं यहाँ से बंदा
था मेरी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है, तो मेरी पावर तो कम हो चुकी है, मैं यहाँ पे कैसे रोक पाऊंगा। और देखो यार बहुत सालों से बहुत टाइम से ना ये दुनिया यहाँ पे भाई सील था, तो फाइनली भाई इसका भी टाइम आ चुका है कि आगे चल के ये भी लाइट देख ले। और ये जो लाइन है ना पक्का आपको भी समझ नहीं आया होगा, यान के को भी समझ नहीं आता, वो भी सामने से कहता कि चुपचाप यहाँ पे सही से बता, तूने अभी क्या बोला कि यहाँ पे जो वर्ल्ड ये सील यहाँ पे हो चुका है, लाइट आना पड़ेगा, क्लियरली बता भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते सामने से वो कहता है कि देख भाई मैं सामने से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, जैसे तू आगे बाई चांस यहाँ से निकल जाएगा तो निकलने वाले ना, अगर तेरे पास यहाँ पे टाइम रहा तो डेमन लोग का जो एरिया ना वहाँ पे कभी जाना, वहाँ पे जाने को देना तुझे ये जगह के बारे में जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना इसके बारे में तुझे यहाँ पे आइडिया लगेगा। और इतना बोलने का दोनों गायब हो जाता है। यहाँ पे जो गेट सीनियर था वो यान कैसे कहते चल भाई यहाँ पे ज़्यादा नाटक मत कर, सामने से यहाँ पे मुझे भी आज़ाद कर। तो यान का भी सामने से कहता हाँ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद से जो पिलर यहाँ पे था वो कंप्लीट यहाँ पे बर्बाद कर देता है और एक एक करके यहाँ पे ना सबका चैन तोड़ता है। शायद पिलर यहाँ पे नहीं तोड़ता, चैन यहाँ पे तोड़ता है, या फिर शायद पिलर पे भी यहाँ पे क्रैक करता है, उतना दिखाई नहीं गया, खाली एक ही पिलर तोड़ते हुए दिखाया गया। आज़ाद करने के बाद है ना यहाँ पे कहता है सामने से कि जो पिलर कहता है एनर्जी है जो एंड में ना विस्फोट बन के यहाँ पे मतलब आइटम बम जैसे बन के यहाँ पे फट जाएगी, और इसलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको भी आज़ाद कर देता है बुढ़ाऊ मैंग को। और देखता है कि यहाँ भी एक पिलर यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, तो एक पिलर से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो बाकी 7 पिलर है ना अगर वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा तो सामने से ब्लास्ट के बीच में आके इनकी भी मौत हो सकती है। तो यान के सामने से कहता भाई निकलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए। तो सिनियली यहाँ पे बुढ़ाऊ मैंग के लेती है, यान के सामने से शाय को लेते हैं और बाकी सब तो सही सलामत है, उनको किसी को लेने की जरूरत नहीं है, और आराम से वो वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते यहाँ का जो मेन एग्जिट था भाई जहाँ से निकलने का था वहाँ से बेसिकली निकलने लगते हैं, और रास्ते में यहाँ पे पूरा जगह से ब्लास्ट हो जाता है वो, और ब्लास्ट के बीच में वो जो आत्मा यहाँ पे था बची कुछ आत्मा वो भी अपने आप ऐसे गायब हो जाती है, या बोल सकते हो वो आत्मा भी यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाती है। और उसके बाद से फाइनली को बाहर आ जाते हैं, और जैसे बाहर आते हैं वो जो पोर्टल यहाँ पे था वो पोर्टल भी यहाँ पे बंद हो जाता है। अब आई डोंट नो वाकई में पूरा पोर्टल यानी पूरा मिस्टीरियस वर्ल्ड खत्म हो गया या खाली यहाँ पे बंद हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरा खत्म ही हो चुका रहेगा, कि भाई उसने वॉर्न पहले से कर दिया था कि यहाँ पे पूरा का पूरा जगह भी खत्म हो सकता है। और जैसे लोग यहाँ पे बाहर आते हैं ना यान के नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई हम लोग जहाँ से एंटी मारे थे ना ये वो जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अलग से कोई मिस्टीरियस यहाँ पे जगह लग रहा है, शायद इसके साथ में थी वो यहाँ पे सेफ थी। सिनियली से पूछती कि भी बुढ़ाऊ मिंग कहाँ है, तो वो भी देखते अच्छा बुढ़ाऊ मिंग होने की हालत तो अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे जो यान की है उसके बाद जो बुढ़ाऊ है ना उसको ऐसा उठा के पेड़ के पास ऐसा सटा के सुला देता है और कहता है बुढ़ाऊ टेंशन मत दीजिए, मैं सामने से आपको यहाँ पे बचा दूंगा। और इसके पास जो ब्लड एसेंस स्टोन था, हमें मालूम है कोई सा भी चोट यहाँ पे ठीक कर सकता है, चोट के साथ है ना मालूम है भाई चैन से बंधा था और चैन यहाँ पे सामने से तुम्हारी पूरी पावर ऐसा अब्जॉर्ब करा था। तो यान के देखता है कि यहाँ पे इसके जरिए मैं इसकी पावर जो भी है ना बुढ़ाऊ का यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ, तो उसका यूज करके बुढ़ाऊ के यहाँ पे ठीक करने लगता है। 1 घंटा यहाँ पे हो जाता है, बुढ़ाऊ पूरी जगह से यहाँ पे ठीक नहीं हुआ था लेकिन काफी हद तक सही सलामत यहाँ पे हो चुका है। तो बुढ़ाऊ सामने से कहता बस कर भाई, और बाकी जो भी ना हीलिंग में खुद से यहाँ पे कर लूंगा, तो जाके यहाँ पे शाया को हिल कर दे। तो सामने से ये भी वापस निकल जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे तो दोनों एट सीनियर और चायदाई उनके पास जाता है, उनको भी चोट वोट लगा था, तो हीलिंग पिल निकालता है सबको देता हूँ, कहते लो भाई एक एक यहाँ पे हीलिंग पिल खा लो। तो वो लोग भी कहते ओके ठीक है शुक्रिया। उसके बाद यान के यहाँ पे सिनियली और शाय के पास जाता है, तो एक हीलिंग पिल है ना वो शाय को भी यहाँ पे, शाय को नहीं भाई इसको सिनियली को भी देता है, तो वो भी सामने से यहाँ पे शुक्रिया करती है। तो इसके बाद उस शाय के पास जाता है, शाय बाजू में थी, तो यहाँ पे जो सीनियर थी ना सिनियली वो सामने से पूछती कि एक सेकंड आपने पहले बताया लड़की आपकी यहाँ पे सीनियर है और ऐसा क्यों लगता है ये लड़की आपकी बाबू सोना जान आपकी पक्का भाई यहाँ पे गर्लफ्रेंड है ना, ये आपकी बीबी? ये भी सामने से कहता है यस यस। जो सुनते यहाँ पे सिनियरली भी कहती है यस। मुझे लगा था, मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, कभी भी आप लड़की के पीछे ऐसा मतलब दीवाने हो के दम जान बचाने के लिए उतना प्यार से कभी भी रहते नहीं हो, एकदम रंडवे जैसे रहते हो, लेकिन सामने से आप भाई इसके खिलाफ बहुत ही अच्छे से, तो मैं यहाँ पे समझ गई पक्का ये आपके यहाँ पे बाबू रहेगी, लेकिन इसने यहाँ पे मार्क्स पहन के रखा है, इसलिए सामने से मैंने इसका चेहरा यहाँ पे देखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के बोल सकती हूँ कि सामने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर होगी। जो सुंदर यान के बोलते सुंदर, उसके बारे में तो मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई मैंने भी आज से पहले इसका चेहरा यहाँ पे नहीं देखा, खाली मार्क्स में ही देखा। जो सुंदर सीनियरली भी हिल जाती, क्या 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 मतलब सामने से आपकी गर्लफ्रेंड है और आपने भी कभी इसका चेहरा देखा नहीं है, छींच लो बस सोसू में डूब मरो। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान का ये रिवील करता है कि सामने से मैंने खुद इसका कभी रियल चेहरा देखा नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे लिख के नहीं बता सकता कि बहुत ज़्यादा सुंदर या फिर ठीक ठाक ही है। तो सामने से सिनियली भी कह रही यार आपने भी यहाँ पे चेहरा नहीं देखा और आपके यहाँ पे जान है, तो भी तो एक बात तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, वाकई में आपका जो प्यार है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिल से होगा। तभी पीछे से यहाँ पे जो गेट सीनियर था वो यहाँ पे कहता ओके तुमने यहाँ पे चेहरा नहीं देखा और बाई चांस मान लो ज़्यादा यहाँ पे सुंदर नहीं हुई, बहुत ज़्यादा खराब अगली यहाँ पे हो गई, तो जो सुंदर यान की बोलता मुझे यहाँ पे फर्क नहीं
पड़ता, मुझे वाकई में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ये सुंदर हो या सुंदर यहाँ पे ना हो, लेकिन इसका दिल यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर और बहुत ही यहाँ पे प्योर है। तो मेरे दिल में तो भाई हमेशा के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लड़की यहाँ पे रहेगी। तो उसके बाद आराम से देखता है, मार्क्स हटा के उसका चेहरा यहाँ पे दिख नहीं जाता, खाली उसका मुंह ऐसे यहाँ पे देख रहा है। तो पीछे से जो डिवाइन ऑक्स है ना, वो सामने से यहाँ पे कहता भी कि ओके ये बात यहाँ पे मानना पड़ेगा। लेकिन देख भाई ये मौका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका। सामने से भाई अभी वो सो रही है, मतलब बेहोश है, तो एक काम कर उससे मार्क्स यहाँ पे हटा ले और मार्क्स हटा के उसका चेहरा यहाँ पे देख ले, फिर दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। जो सुंदर ये आन के बोलते ना, ये मैं बिल्कुल भी यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, ये मौके का फ़ायदा उठाने वाला हालत हो जाएगा, जो मैं कभी भी यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। सामने से ना भाई खुद जब अपना मार्क्स हटा के अपने चेहरे यहाँ पे दिखाएगी ना, तभी जाके मैं देखने वाला हूँ, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी मैं नहीं देखने जाऊँगा। और बाई चांस मान लो अगर मैंने अभी यहाँ पे मार्क्स हटा लिया तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा, भाई आज नहीं तो कल तो मैं इसका चेहरा यहाँ पे देख लूँगा। मेन फ़ायदा तो भाई आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा कि भाई आपका कोई भरोसा नहीं, आप इसके मतलब आपकी मुलाकात इसके साथ यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आप लोग यहाँ पे भाई फ्री में चेहरा देख लोगे। ये गलत बात है, बिना मुंह दिखाए। जो सुंदर सामने से डिवाइन ऑक्स भी कहते हैं साले का मैंने तेरी माँ का एक नंबर का, मतलब दूसरों की औरतों पर तेरी नजर रहती है, दूसरों की इज्जत लेने में यहाँ पे आगे भागते कहते हैं ले बाबा मैं तेरी इज्जत लेता हूँ, लेकिन जब खुद की औरत की अभी बात आती है तो सामने वाले यहाँ पे चेहरा भी नहीं देख सकता, हरामी लौंडे। ये भी कहता हाँ मैं हूँ हरामी, तो तेरे बाप का क्या जाता है, राइटर ने मुझे ऐसे ही बनाया। फिर यहाँ पे जो गेट सीनियर है ना सामने से कहते हैं, लेकिन एक बात की मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्यूरियोसिटी है, तुम्हारी सीनियर यानी भाई पक्का तुम मतलब तुम ये लड़के दोनों एक ही सेट से यहाँ पर आते होगे, लेकिन कौन से सेट से आते हो भाई, ये बात मुझे यहाँ पे जाने को। भाई तुम भी काफी यंग हो, काफी टैलेंटेड हो, ये लड़की भी लगभग तेरी उम्र की है और ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो ऐसा कौन सा सेक्ट है भाई जहाँ से इतने टैलेंटेड बंदे यहाँ पे आते हैं। और मुझे याद है तूने कहा था हेवन सोरिंग सेक्ट, भाई ये तेरे सेट के यहाँ पे नाम है, लेकिन सामने से जहाँ तक मुझे याद है अच्छा खासा सेक्ट है भाई, बहुत ही अच्छा सेक्ट है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कि यहाँ पे इतने सारे कमाल कमाल के इतने कम उम्र वाले टैलेंटेड बच्चे को यहाँ पे जन्म दे सके। जो सुंदर यान के बोलता है एक बात बताना मैं भूल गया, मेरी यहाँ पे एक और सीनियर है जो हमारी जितने यहाँ पे टैलेंटेड है, तो सोचो भाई कितने कमाल के होंगे। जो सुंदर ये भी कहता है यार ये तो वाकई में काफी कमाल के, लेकिन कमीना तो साला यहाँ पे नाम नहीं बताएगा। अगर हमारा नसीब यहाँ पे अच्छा रहा ना तो कभी हमारी मुलाकात हो भी जाएगी। जो सुंदर यान के बोलता है नसीब अच्छा रहा तो एक समय भाई क्या तू मेरे साथ यहाँ पे कुछ करना चाहता है, क्या तू मुझे चोरी चुपके से मारना चाहता है। जो सुंदर बोलते हैं ना 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 बिल्कुल भी ना, अरे काम करो भाई ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रख दो, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा वो ग्रेट डेमन गॉड का जो आत्मा था, बची कुछ आत्मा, वही जब इतना पावरफुल था तो इमेजिन करके देखो जब वो यहाँ पे जिंदा होगा तो जिंदा होने के बाद यहाँ पे कितना स्ट्रांग हो सकता है जब वो जिंदा था तब। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहते हैं यस भाई ये बात तो सोच के मेरी भी फट के चार भी पड़ी है, जिंदा भर में कितना पावर होगा उसका। जो सुंदर यान की बोलता है भाई कितना भी हो सकता है, कितना बोले तो कितना भी 7th स्टेज के 3rd लेवल पे हो सकता है या 7th स्टेज के 3rd लेवल से ऊपर भी यहाँ पे हो सकता है। जो सुंदर गेट सीने कहता है क्या बात कर भाई, मतलब 7th ग्रेड के 3rd लेवल से भी ऊपर, लेकिन मैंने आज तक किसी भी ऐसे बंदे के बारे में सुना नहीं हमारे दुनिया में। तो जहाँ तक कि मुझे मालूम है 3rd लेवल के मतलब 7th लेवल के 3rd लेवल यहाँ पे हाई रहता है। जो सुंदर यान का यहाँ पे बोलता है भाई हो सकता है आज से लगभग 10 साल पहले मैं जहाँ से आया ना वहाँ पे जो 6ठे स्टेज का नॉवल लेवल है ना उसको यहाँ पे मार्क्स मानते थे, और उसके ऊपर जो ट्रांसजेंडर स्टेज का पहला लेवल है ना उसी पे मैक्स, बस वहीं पर, वहाँ से ज़्यादा कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद देखो भाई मुझे मालूम चला उसके आगे यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के भी 3rd लेवल रहता है, उसके बाद से यहाँ पे 7th स्टेज रहता है, 7th स्टेज का भी 3rd लेवल रहता है। तो बाई चांस हमें ख्याल से हमें मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है 7th ग्रेड के भी यहाँ पे आगे के भी बंदे हो और शायद ग्रेट डेमन गॉड वहाँ पे भी जा चुका रहे। मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस फकिंग यूनिवर्स। जो सुनते यहाँ पे वो कहता है, लेकिन एक सेकंड जहाँ तक कि मुझे याद है हमारी दुनिया में हर बंदे को मालूम है कि भाई 7th ग्रेड का लेवल 7th ग्रेड के 3rd लेवल यहाँ पे मैक्स होता है, लेकिन तो ऐसा कौन सा जगह से आया भाई जहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज का पहला लेवल ही मैक्स था, उसके आगे किसी को यहाँ पे मालूम ही नहीं था। मतलब यान के पूरी सच्चाई नहीं बताता कि यहाँ पे मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, बस यही बताता बस मैं एक अलग दुनिया से मतलब एक अलग जगह से आया हूँ। तो यान के कहता अच्छा वो सारी बातों के यहाँ पे इग्नोर मारो, वो सारी बातों पर आपको ध्यान देने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मैं सामने से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक हो चुके हो ना भाई, रिकवर यहाँ पे अच्छे से हो गए ना। जो सुनते यहाँ पे ये लोग कहते हैं हाँ समझ भाई ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। तूने जो रिकवरी पिल हमें यहाँ पे दी थी ना हीलिंग पिल, हालांकि उसका जो लेवल है ना उसका लेवल यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन सामने से हमने जब उसे खाया ना तो खाने में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला। यही नहीं मानना पड़ेगा भाई तेरा, मैंने सुना था होली लैंड भाई कमाल कमाल के यहाँ पे पिल बनाते, ये तो वाकई में कमाल का है। और थोड़ा सा मिलेगा क्या, मतलब अभी नहीं भाई आराम से जैसे होली लैंड में पहुंचेगा फिर समझ रहे ना भाई, थोड़ा सा कुछ चाहिए भाई। जो सुंदर यान के बोलता ऑफकोर्स आपको मिलेगा भाई, ऑफकोर्स आपको मिलेगा, ढेर सारे पिल में भिजवा दूंगा। तो डिवाइन ऑक्स भी कहता है यार तो सामने से यार मुझे से पीछे मत छोड़ो भाई, मुझे भी थोड़ा बहुत दे देना। यान के भी सामने से कहते नहीं की और कुछ आप दोनों को यार सामने से ना ऐसा समझो भाई अब हम लोग पड़ोसी लोग है भाई। पड़ोसी लोग कैसे कि भाई मेरे घर पे दाल खत्म हो गया है तो दाल दे देते, घर पे चीनी खत्म हो चुका है मैं चीनी दे दूंगा, तो ऐसे एक दूसरे के यहाँ पे मदद करेंगे और ऐसे लोग यहाँ पे खुश है, आराम से बैठ कर बातचीत करें। और जो बुढ़ो यहाँ पे था आराम से बैठ के खुद को ऐसा हिल भी कर रहा था। और लेकिन तभी जो सीनियर ये थी ना यहाँ पे यान का
कैसे माइंड टू माइंड कहती है अरे यार आपकी जो बाबू है ना वो सामने से यहाँ पे जगू ये बस यहाँ पे बेहोश होने का नाटक कर रही है और सामने से अभी भी बेहोश है, बेहोश नहीं है वो जगू ये बस सामने से आग बन के लेटी है कि अभी भी बेहोश हो, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो यान के भी देखता अच्छा ऐसी बातें क्या और माइंड टू माइंड सिनियली और यान के बातचीत करते, इसलिए सामने से शाया भी सुन नहीं पाती। तो यान का भी माइंड टू माइंड पूछता था अच्छा भाई ये बात तूने कभी यहाँ पे नोटिस किया कि हाँ भी वो अभी मतलब है होश में लेकिन खाली बेहोश होने का नाटक कर रही है। जो सुनते माइंड टू माइंड कहते जब आप लोग दोनों सीनियर के साथ यहाँ पे बातचीत करे थे ना आराम से, तो तब जाके तब मैंने नोटिस किया। जो सुनते यान के भी इससे कहते एक समय तूने जब यहाँ पे नोटिस कर लिया लेकिन ये बात तू आप जाके मुझे यहाँ पे कई को बता रही है, उस समय भी तो बता सकती है। तो सामने से यहाँ पे ये कहती है मैं बस ऐसे नहीं बताया भाई, सामने सब नहीं बताया तो यहाँ पे नहीं बताया, तो सामने सबका मेरी जान लोगे यान के बोल दो कि ठीक है। और इसकी ओर खाली मुस्कुरा के देख रहा था शाया की ओर कि शाया हमें मिले टोटल यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल। हाँ जब यान के मिला था उस समय 15 साल का था और अब आराम से यहाँ पे 25 साल का ये हो चुका है। तो भाई जब यहाँ पे आया था दुनिया में तब शायद वो 18 या 19 साल का था और यहाँ पे आते 5 साल हमने देखा था भाई, 5 साल तो कब का हो गया था, तो 1.5-2 साल यहाँ पे और बीत चुका रहेगा। आराम से भाई 10 साल यहाँ पे गुजर चुका है। तो ये भी देखता है भाई 10 साल पहले और प्लस आज सामने से सेम टू सेम है भाई, बिल्कुल भी यहाँ पे बदली नहीं है। और ये सारी की सारी बातें भाई माइंड में यहाँ पे सोचा, मुंह पे कुछ भी नहीं बोल रहा, इसलिए शायद अभी भी बेहोश है और बेहोश होने का नाटक कर रही है। और तभी यहाँ पे जो चाय दाई है वो आती है और आते यहाँ पे कहती सुनिए 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 सुनिए। तो मैंने बेसिकली ना आस पास जाके मैंने यहाँ पे चेक किया तो मालूम चला ये जो हमारा बिस्ट सी जंगल है ना, ये जंगल से हम लोग भाई एंट्री मारे थे पोर्टल के अंदर, ये वो जंगल नहीं है, कोई दूसरा एरिया। तो यान के सामने से कहते क्या बात हो भाई, मुझे लगी रहा था लेकिन सामने से कौन सा एरिया है। जो सुनते ये कहती भाई कौन सा एरिया है। जब मैंने पता करने यहाँ पे गई थी ना तो मुझे एक छोटा सा यहाँ पे गांव दिखा, तो मैंने गांव वालों से यहाँ पे पूछताछ की, तब जाके मुझे यहाँ पे मालूम चला अगर हम लोग यहाँ से अपना सफर करेंगे ना तो जो होली लैंड है ना, होली लैंड सेट यानी तेरे सेट में जाने में हमें कम से कम यहाँ पे 2 महीने लग जाएगा। जो सुनते यान की बोलते क्या 2 महीने लग जाएगा, फिर तो वाकई में यार ये जगह यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर। जो सुनते यहाँ पे चाय दे बोलती उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं, मैंने बस यहाँ पे पूछा था तो मैंने कैलकुलेशन किया तो उस हिसाब से इतना मालूम चला, हो सकता है हमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है या थोड़ा सा टाइम कम टाइम भी हमें लग सकता है। यहाँ पे जो गेट सीना था सामने से कहते हम लोग जब एंट्री मारे थे, जो हमारा बिस्ट जंगल था ना, हम लोग वहाँ से एंट्री मारे और जब हम लोग वापस यहाँ पे निकले तो वापस से निकलने के बाद ना अपने जगह से यहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पे पाते, काफी अजीब लग रहा है ना। डिवाइन हाउस कहता है हाँ सामने से अजीब तो लग रहा है, हो सकता है पूरा एरिया यहाँ वहाँ से घूमता होगा और अलग अलग जगह पे इसके पोर्टल वगैरह और भी बने यहाँ पे रहेंगे। तभी जो बुढ़ाऊ में ना उसकी भी आँख खोलती है, वो भी सामने से कहता है यार वाकई में अजीब है। जब मैंने यहाँ पे पोर्टल के अंदर एंट्री मारी थी ना, मैं डेमन लैंड में था यानी डेमन लोग की यहाँ पे एरिया पे था। यान के देखता बुढ़ाऊ अरे बुढ़ाऊ आप ठीक हो ना, सामने से बोलने की यहाँ पे ज्यादा कोशिश मत करो, आराम करो। ये भी कहता है या मैं यहाँ पे ठीक हूँ। या मैंने सोच रहे थे यान के कि अभी एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं यहाँ पे मुसीबत में रहूंगा, इतनी मुसीबत में कि मेरी जान भी जा सकती है और सामने से तू आके मेरी जान यहाँ पे बचा लेगा। लेकिन देख भाई आज वो ऐसा दिन यहाँ पे आ चुका है, तो ऐसा लगता है ये एहसान का बदला मुझे कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा। यान के बोलते यार ऐसी बात यहाँ पे मत बोलिए सामने से। अब हम लोग यहाँ पे फैमिली बन चुके, शायद मेरी यहाँ पे बीबी बन चुकी है और सामने सब उसके मतलब पापा जैसे हुए तो भाई मेरे ससुर जैसे यहाँ पे हो गए, तो सामने से दामाद से कहे को यहाँ पे वो सब कहे को नहीं, कुछ भी नहीं। आप बस चैन से जिए बस। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।